तो आज की वीडियो में रिकैप होने वाला है द बुली इन चार्ज का पार्ट 1 एंड अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए होगा तो तुम्हें लाइक हिट करना पड़ेगा एंड रिस्पॉन्स अच्छा दिखाना पड़ेगा। तो स्टार्ट में हमें दिखता है कि डीगन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो क्लास में है एंड वो बहुत बुली हो रहा है एंड एक बुली उसको बहुत ज़ोर से मार रहा है एंड तभी टीचर आता है एंड डीगन को लगता है कि वो टीचर उसकी हेल्प करेगा पर वो टीचर कुछ नहीं करता है एंड बोलता है जाओ पीछे बैठो, मेरे को क्लास शुरू करनी है। एंड फिर डीगन को रियलाइज़ होता है कि वो बहुत वीक है एंड एक लूज़र है एंड फिर बाद में अगले लेक्चर में उसके पीछे एक नोट लगा देते हैं जिस पे कहते हैं मेरे पास एक माँ नहीं है। एंड तभी दूसरा बुली आता है एंड वो नोट को देख के बहुत गुस्सा आ जाता है, वो नोट को निकालता है एंड वो जिस बुली ने वो नोट लगाया था वो उसको बहुत ज़्यादा ही मारना शुरू कर जाता है। फिर डीगन को रियलाइज़ होता है कि किसी ने उसकी हेल्प की एंड डीगन बहुत शॉक्ड है एंड फिर उसे पता चलता है कि वो एक वीक बंदा है एंड बहुत लूज़र है एंड वो साइतामा जैसी ट्रेनिंग अब शुरू करेगा एंड वो ट्रेनिंग करता है एंड कुछ सालों बाद हमें दिखता है कि उसकी ट्रेनिंग बहुत सक्सेसफुली हुई है एंड अब वो जाके बुलीज़ को मारता है एंड अब वही खुद एक बुली बन चुका है। अब कुछ साल आगे हम टाइम फॉरवर्ड करते हैं, वो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा है एंड अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है एंड जब वो काम करते हैं कन्वीनियंस स्टोर में तभी एक बंदा टैटूज़ के साथ अपनी लड़की लेके आता है एंड वो सिगरेट्स मांगता है एंड एज अ गुड सिटीजन डीगन बोलता है कि तुम्हारी आईडी दे दो मेरे को एंड वो बंदा गुस्सा हो जाता है एंड उसका कॉलर पकड़ लेता है एंड वो जो कन्वीनियंस स्टोर का मैनेजर है वो देखते रहता है डीगन को एंड वैसे ही वो शॉप के बाहर जाता है एंड फिर वो डीगन को धमकाने लगता है कि तेरे को पता नहीं क्या तू कौन से एरिया में है एंड तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ज़्यादा उड़ मत, मेरे सामने रह मत। एंड फिर वो डीगन बोलते हैं तेरे बस 3 सेकंड है मेरे को छोड़ने के लिए एंड वो बंदा गुस्सा कर जाता है एंड वो मारना शुरू करता है तभी डीगन उसको नॉकआउट कर देता है एक ही पंच में एंड वो नीचे नॉकआउट हो जाता है एंड जैसे ही वो उठता है तो देखता है डीगन को कुछ नहीं हुआ है एंड वो शॉक्ड है, कुछ नहीं हुआ उसको एंड वो अपनी बंदी को बोलता है जाके उसके दोस्तों को बुलाए एंड तभी वो टाइम बाय करने का ट्राई करते हैं। डीगन को बोलता है तू अब मरने वाला है, तूने किसको हाथ लगा लिया तेरे को पता नहीं। अब डीगन बहुत गुस्से में है एंड वो उसका शोल्डर पकड़ के उसको नील करवा देता है एंड वो बंदा अब झुक जाता है एंड तभी वो सब बंदे आ जाते हैं, देखते हैं उनका बंदे के ऊपर बैठा है डीगन एंड फिर एक मोटू आता है मारने के लिए पर डीगन इतने ज़ोर से उसको एक लाफा मारता है वो बंदा नॉकआउट ही हो जाता है एंड फिर बाद में उनका लीडर पूछता है क्या तू डीगन है जो मेरे साथ क्लास में आता था एंड फिर बाद में उसे पता चलता है हाँ ये डीगन है एंड उससे अपोलोजाइज़ करता है एंड हमें पता चलता है कि डीगन सबसे सियोल का सबसे बड़ा ताकतवर बुली था जो लोगों को बुली करता है एंड फिर डीगन वापस जाते रहते हैं। तभी उसके पहले हमें एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है कि लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट कि बुलीज़ को रोकने के लिए हम टीचर्स वीचर्स कुछ नहीं कर सकते या कुछ भी कोई कर ही नहीं सकता, हमको बुलीज़ को बुली ही करना पड़ेगा एंड उसके पास एक कैंडिडेट है एंड जैसे ही डीगन वापस जाते रहता है वो औरत आ जाती है एंड उसको ऑफर करती है। फिर डीगन डिस्कस करते हैं, डीगन बोलते हैं ये सब पागलपना है, तुमको पता भी नहीं तुम लोग कितनी स्टूपिडिटी से हो एंड फिर वो बोलती है कि ये काम करेगा एंड तू ही सूटेबल है एंड पास्ट को लेके ब्रैग करना कुछ भी सही नहीं है एंड मैं तेरा पास्ट भी चेंज कर सकती हूँ एंड जैसे ही डीगन को पता चला कि उसके पास्ट के बारे में इसको पता है डीगन एक्सेप्ट्स द ऑफर एंड अगले दिन वो हाई स्कूलर बन के वो क्लास में आता है। तो जैसे ही डीगन कॉलेज में एंटर करता है तो वहाँ की सारी लड़कियाँ हैं जो बहुत उसको कॉम्प्लीमेंट करने लगती है एंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि डीगन बहुत ही हैंडसम है एंड जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है वो बुलीज़ उसको देख के ऐसे ही पिस्ड हैं क्योंकि वो इतना अच्छा दिखता है एंड सबका अटेंशन लेके बैठा है। फिर डीगन जाके एक बंदे के साइड में बैठता है जिसका नाम है किम मिनसू, जिसका बॉडी बहुत वीक है एंड वो बहुत छोटा सा है एंड फिर बाद में जो बुली रहता है ह्यूनजुन वो उसको आके मारता है एंड बोलता है जाके मेरे लिए सैंडविच ला क्योंकि अब तू मेरा स्लेव है एंड तू मेरे लिए अब काम करेगा। क्योंकि इसके पहले मिनसू का जो दोस्त था वो उनका एरंड बॉय था एंड वो उनके लिए काम करता था एंड वो फिर डिक्लाइन कर देता है, बोलता है अब क्लास शुरू होने वाली है एंड ह्यूजन उसको बहुत मारना शुरू कर जाता है एंड डीगन उसको देखते रहता है। फिर डीगन से बोलता है वो कि क्या तेरे को भी जाना है हिमसू के साथ। फिर डीगन बोलता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, एक एरंड बॉय काफ़ी है क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं कर सकता कॉज ये रूल्स हैं वो प्रोजेक्ट के एंड फिर वो उसका सिर पकड़ता है एंड बोलता है कि तेरे को पैसे देने होंगे, क्या तेरे माँ बाप नहीं है। फिर डीगन उठता है एंड उसको बहुत मारने लगता है एंड बोलता है कौन केयर करता है रूल्स के बारे में, मैं तो तेरे को बहुत धोने वाला हूँ क्योंकि स्कूल में द पावर द किंग्स आर द जो किंग है वो जिसके पंचेस जिससे सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं वही होता है एंड फिर ही वो उसको मारते रहते हैं। ह्यूचंग उसको कर्ज करते रहते हैं तूने बहुत बड़ी गलती कर दिया एंड ड्यूगन तो भी मारते रहता है एंड बोलता है ह्यूजन कि मैं असली लीडर नहीं हूँ, अभी असली लीडर तो आएगा। फिर मानो आ जाता है जो रियल लीडर है कैप्टन है वो एंड बोलता है तूने पहले दिन पे ही बहुत ज़्यादा गंदी बात कर दी एंड तू अब सबको मार रहे, तेरी बहुत बड़ी गलती थी एंड फिर उनमें डीगन को रियलाइज़ होता है एक सरप्राइज अटैक का पॉस्चर ले रहा है एंड वो बोलता है मैं तेरे को मारना तो नहीं चाहूँगा पर क्या तू अपने को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा एंड जब भी डीगन इंट्रोड्यूस कराने का टाइम लेता है तभी वो बंदा उसके जो मेन पार्ट है उसको एम करने का ट्राई करता है पर वो एक फेक अटैक होता है एंड डीगन को पंच कर लेता है एंड डीगन उसका अटैक पैटर्न देख के डॉज कर लेता है।
अब डीगन ने वो अटैक डॉज कर लिया है एंड मैनो को एक पंच मारता है एंड नॉकआउट कर देता है। एंड फिर वो जो डायरेक्टर होती है वो वुमेन बाहर से देखती है कि डीगन कैसा कर रहा है, क्या चल रहा है डीगन के साथ। एंड तभी एक लड़की आके देखती है एंड पूछती है ये औरत यहाँ पे क्या कर रही है, ये अपने मन में वो बोलती है। एंड फिर डीगन वो तीनों को बोलता है कि अगर तुमने अभी भी किसी को बुली किया अगली बार से तो मैं तुमको इतना मारूंगा कि तुम लोग कॉलेज आने के हालत में रहोगे नहीं। एंड वो लोग बोलते हैं ठीक है। एंड जैसे ही मैनू डिफीट हो जाता है ये सब चीज़ें दूसरे क्लासेस को भी पता चल जाती है एंड सेकेंड डे ऑफ स्कूल शुरू हो जाता है। एंड सेकेंड डे ऑफ स्कूल शुरू होता है तभी मैंजो के सब दोस्त बोलते हैं कि अब ये जैसे ही हरा चुका है इसको बहुत लोग मारने आएंगे। एंड डैयंग अपना जाके किताबें पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। एंड तभी एक बंदा आता है वहाँ से, किम यंग आता है एंड वो बोलता है कि मैंजो कि क्या कितना फ़नी है, एक पंच में तू नॉकआउट हो गया। एंड वो बंदा बोलता है कि तू क्या बोल रहा है, तू तो मेरे से हार गया, तू इसको क्या मारेगा। एंड वो दोनों डिस्कस करते रहते हैं, दोनों चिल्लाते रहते एक दूसरे पर। एंड डैयगन बोलता है कि प्लीज़ तुम लोग शांत हो जाओ, मेरे को इधर पढ़ना है। तो जो बंदा है क्लास 2 का लीडर वो परेशान करने का ट्राई करता है डीगन के ऊपर। डीगन उसका हाथ पकड़ के क्रश करता है इतने ज़ोर से कि वो रोना शुरू कर जाता है। एंड फिर वो एक पंच मारने का ट्राई करता है पर डीगन उसको एक पंच में नॉकआउट कर देता है एंड बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ एकदम स्कैरी फेस पे। फिर ही कुछ देर बाद क्लास 3 के लोग आ जाते हैं, सैमसंग। एंड वो बोलता है कि मेरे को लड़ना है तेरे से, हम लोग कॉलेज छूटने के बाद लड़ेंगे। एंड फिर ही हमें दिखता है कि डीगन अब कैफेटेरिया में है। अब बहुत सारे लोग डीगन को देख रहे हैं। मांजो के सारे दोस्त डीगन के साथ बैठते हैं। डीगन को बताता है कि ढंग से रहना, सैमसंग के सामने वो लड़ाई किया था एंड वो मरने ही वाला था, मतलब हारने ही वाला था आखिर में, बट उसने आखिर में उसके नट्स दबा दिए थे। एंड ये बहुत ही डिसऑनरेबल मूव होता है फाइटिंग में एंड तभी वो जीत गया था। एंड सैमसंग ने उसने डिफीट मान ली थी, अगर वो ये चीज़ पुल नहीं करता तो मांजो हार ही जाता। एंड ये सुन के थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करता है। जैसे वो कैफेटेरिया में खाते रहता है कुछ बच्चे आके उसको चिढ़ाने लगते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत मार खाने वाले हैं हमारे क्लास लीडर से। वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसको लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी तो उसको प्रोजेक्ट से किक आउट कर दिया जाएगा। एंड फिर डीगन वहाँ से निकल जाता है। एंड डीगन जब जाता है छत पे तभी वो बंदा आके बोलने लगता है वापस। एंड डीगन उसको पकड़ता है एंड वो बंदा बोलता है तू हमें को मार नहीं सकता जब तक से तूने हमारे क्लास लीडर को मारा नहीं है। एंड डीगन बोलता है आई डोंट केयर एंड उसको मारना शुरू करता है। एंड बोलता है जा अपने बॉस को बुला। फिर वो बोलता है मेरा बॉस तो अभी पंचिंग बैग्स के साथ ट्रेन कर रहा है। एंड जब भी पंचिंग बैग सुनता है तभी डीगन को रियलाइज़ होता है कि वो बच्चों को मार रहा होगा। एंड डीगन उसके क्लास में जाता है। डीगन देखता है कि सैमसंग एकदम वीक किड्स को मार रहे हैं। डीगन बोलता है कि वीक किड्स को मारना छोड़ और स्ट्रांग वन से लड़। एंड वो अब बहुत पिस्ड है। एंड डीगन आते ही बहुत सारे बंदे उसके जो दोस्त हैं उनको मार देता है एंड ऐसी हालत में कर देता है जैसे कि वो लोग सैंड बैग हैं। एंड बाद में सैमसंग बहुत गुस्से में बोलता है टेबल्स को साइड करो। एंड ये न्यूज़ फैल जाती है कि वो लोग लड़ रहे हैं एंड बहुत सारे लोग देखने आ जाते हैं। एंड तभी सैमसंग जाता है एंड बहुत सारे लोग किक एंड अपर कट मारना शुरू करता है, चेन अटैक्स, पर डीगन सारे डॉच कर जाता है। एंड अब देखते हैं हम लोग एक स्क्रीन दिखता है मॉनिटर जहाँ पे प्रिंसिपल हमको देख रहा है सब फाइट जो हो रही है। एंड फिर बाद में हमें दिखता है कि सैमसंग के राइट लेग में थोड़ा सा इंजरी है एंड तभी वो नीचे गिर जाता है एंड यही कॉर्नर्ड होके डीगन उसको मार देता है। जैसे ही सैमसंग अपनी डिफीट मान लेता है सारे क्लास के बच्चे बहुत शॉक्ड हैं। डीगन को एडमायर करते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रांग बंदा है। एंड हमें स्क्रीन में दिखता है कि डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट है जो प्रोजेक्ट के, वो बोलते हैं औरत से कि जाके ये सब जो रूल्स है ये सब हटा दो। एंड वो बोलती है ऐसा क्यों। फिर वो बोलते हैं कि हमारा जो कैरेक्टर है वो एक बिल्ली है एंड उसको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए एंड वो उसके हाथों में है। एंड फिर हमें दिखता है बाकी सारे कैरेक्टर्स एंड बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में हमको इंट्रोड्यूशन होता है जो दूसरे क्लास के लीडर्स हैं। तो क्लास 4 का लीडर है पार्क डोजुन एंड क्लास 5 का लीडर है ली सुंगहुन एंड क्लास 5th का लीडर है यो जियोक एंड क्लास 6 की लीडर है बाइक सूजी। एंड ये बाकी सारे जो लीडर्स हैं ये दूसरे क्लासेस के हैं जिनने अभी तक ये न्यूज़ सुन ली है। तो अब स्कूल छूट जाती है एंड मांजो के दोस्तों के साथ डीगन लीव कर जाता है। एंड मांजो बोलता है अब केयरफुल रहने के लिए क्योंकि बाकी क्लास के लोग उसको टारगेट करेंगे, क्योंकि उसने 2 ही दिन में 3 क्लास अपने अंडर कर लिया है 2 ही दिनों में। एंड ये सुनकर डीगन ज़्यादा सोचता नहीं है, डायरेक्टर के कार में चले जाता है। एंड फिर वापस से वही लड़की पीछे से देखती है तो डायरेक्टर की कार है, इसका एंड डीगन का क्या रिलेशनशिप है। एंड फिर डीगन के साथ वो बात करती है और जो डायरेक्टर है वो बोलती है कि रूल्स कम हो चुके हैं, अब तेरे पास ज़्यादा फ्रीडम है। एंड फिर वो उसको एक घर के इधर लेके आती है, बोलती है यहाँ पे ही तू रहेगा। एंड उसको क्रेडिट कार्ड देती है कि जो तेरे को चीज़ें चाहिए होंगी वो तू बाय कर लेना है। डीगन जाके रेस्ट करता है। उसके नीचे ही हमें दिखता है कि डायरेक्टर ने अपना रूम बनाया है जिसपे वो 24/7 उस पर ध्यान रखेगी सर्वेलेंस कैमरा से। एंड फिर अगले दिन डीगन को टीचर बुलाता है एंड बोलता है कि तू सस्पेंड हो सकता है, तूने बहुत क्लास वायलेंस किया। एंड वो दिन के ख़त्म होने के बाद ही वो
जो लड़की है वो जो लड़की है वो बहुत क्यूरियस रहती है एंड उसको फॉलो करने का डिसीजन लेती है। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है यू जिन सिक एंड सूजी हमको दिखती है, वो लोग बात कर रहे हैं। सूजी पूछ रही है क्या मैं ब्यूटीफुल हूँ। फिर सैमसंग के लोग बोलते हैं कि हमको कुछ करना पड़ेगा नहीं तो ये पूरे स्कूल में टेक ओवर कर लेगा। एंड फिर बाद में बर्कचांग उधर बोलता है यहाँ पे आओ एंड उनको मुंह पे बहुत ज़ोर से मारता है एंड बोलता है कि जब टाइम मिलेगा मैं तब उसको पकड़ लूँगा। एंड फिर बाद में हमें दिखता है दूसरे सीन में कि वो लड़की अभी भी फॉलो कर रही है डीगन को। तो बांगवांग के जो बंदे रहते हैं वो देखते हैं कि डीगन अकेले वॉक कर रहे हैं, उनको एक आइडिया आता है और वो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर जाते हैं। एंड जैसे वो लोग फॉलो करते रहते हैं वो लड़की को स्पॉट करते हैं। जो एक मोटू है वो बोलते हैं तुम लोग आगे जाए, वो बोलता है कि तू मेरे प्यार में पड़ चुकी है, उसको ऐसा लगता है। एंड वो लड़की चिल्ला रही है एंड उसके मुंह पे पेपर स्प्रे मार देती है एंड उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। एंड तभी वो डीगन वहाँ पे आ जाता है उसको डिफेंड करने के लिए एंड बोलता है तुम लोग चलो किसी और जगह पे। एंड फिर वो लोग चलने लगते हैं। वो लड़की भी फॉलो करती है क्योंकि वो क्यूरियस है कि क्या होने वाला है। एंड तभी वो लोग लड़ाई करना शुरू कर जाते हैं। वो बोलता है सिगरेट लेके मॉक करने लगता है कि तू ज़्यादा उड़ रहा है। एंड उसको लगता है उसको अपना मुंह बचाना होगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पीछे है, जो कि वो डिल्यूजन में है मोटू, बट जो है सो है। एंड वो डीगन को बहुत थ्रेटन करना शुरू कर जाता है। फिर बाद में डीगन बहुत गुस्सा है मोटू का मुंह पकड़ के उसको नॉकआउट कर देता है एंड उसके दोस्तों को भी नॉकआउट कर देता है। एंड फिर दूसरे स्कूल के बंदे उसको फ़ोन करते हैं बांगवान को बताते कि उसके सारे ग्रुप के मेंबर्स सब नॉकड आउट हो गए। एंड फिर मोटू उठता है एंड देखता है कि डीगन उसके सामने खड़ा है। डीगन पूछता है किसने भेजा, बांगवान ने भेजा क्या? एंड वो डिनाई करता है पर इतने गुस्से में है डीगन, वो बोलता है हाँ बांगवान ने भेजा। एंड फिर वो बोलता है जाके अपने बास्टर्ड बॉस को मेरे पास लेके आओ। एंड अगले दिन डीगन टायर्ड हो गया रुके रुके एंड वो जाता है क्लास 6 में। मोटू का गला पकड़ता है एंड उसको टॉर्चर करना शुरू कर जाते हैं उनके सामने ही। तो जैसे ही मोटू का गला पकड़ते रहते हैं तभी क्वीन आ जाती है सूजी एंड जाके पूछते हैं कि तू यहाँ के क्या कर रहा है, उसको मार क्यों रहा है। एंड वो बोलता है कि ये नन ऑफ योर बिजनेस है। एंड वो उसको एक चमाटा मारती है डीगन को एंड उसके चश्मे गिर जाते हैं। एंड विदाउट चश्मे में देख के सूजी उससे लव में पड़ जाती है। एंड फिर बाद में उधर से बांगवांग आता है एंड बोलता है कि क्या हो गया। एंड वो मोटू को मारना शुरू कर जाता है, अपोलाइजाइज करता है, बोलता है कि ये मेरा प्लान नहीं था, ये इसका प्लान था। एंड डीगन को पता है कि इसका प्लान है, फिर भी एक डीगन पंच मारने का ट्राई करता है पर यू जिसॉक उसको रोक लेता है। एंड डीगन को रियलाइज़ होता है कि ये लोग एक्ट कर रहे हैं, अभी ये कुछ करेगा तो ये एज अ बैड गाय मेंशन हो जाएगा। एंड वो वापस अपने क्लास में चले जाता है। एंड फिर हमें डीगन पूरे दिन गुस्से में कि ये मार नहीं पाया बांगवान को क्योंकि उसको पता था बांगवान ने किया है ये सब। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है बांगवान दूसरे स्कूल से बातें कर रहा है ताकि वो लोग ग्रुप अप करके डीगन को मारे। एंड ये लोग अब प्लान बना रहे हैं डीगन को मारने के लिए। तो जिन स्कूल के बंदों से वो लोग डिस्कस करते हैं डीगन पे हमला करने के लिए, तभी वो एक बंदा उधर का बोलता है कि वो लड़की को भी लेके आना जो उस रात में थी। एंड फिर बाद में बाकवान बोलता है कि उसको लेके आना। फिर वो बोलता है कि उसके कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो इनोसेंट है। फिर वो बोलता है तू लेके आएगा नहीं तो तू मेरे साथ से मार खाएगा। फिर बाद में अगले दिन आता है मोटू एंड फिर बाद में अपोलाइजाइज करता है एंड बोलता है कि सॉरी मेरी गलती हो गई। एंड वो टाटा तत्व या बाकी खिलाने के लिए बोलता है ये एक फूड है, कोरियन फूड लंच के टाइप होता है एंड ये खाते हैं लोग। एंड फिर बाद में वो लड़की के पास जाता है एंड बोलता है सॉरी एंड उसको बुलाता है। फिर वो बोलती है मैं क्यों आऊँ तेरे साथ। एंड डीगन भी यही पूछता है पर तभी उसकी दोस्त आरा आ जाती है वहाँ से। डीगन को देख के वो बोलती है कि मैं भी चलूँगी, चलो चलते हैं। एंड फिर बाद में वो लड़की एग्री कर जाती है एंड अब चारों जा रहे हैं जहाँ पे उसने बोला। एंड उनको लेके जाते हैं एक जगह पे एंड वो बोलता है यहाँ पे तो कोई भी शॉप्स नहीं होती। फिर वो बोलता है तुम फॉलो करो बस। एंड फिर बाद में वो अपने नीस पे गिर के सॉरी बोलने लगता है कि मैंने गलती से यहाँ पे ला दिया, बाकवान मेरे को बहुत मारता नहीं तो। एंड हमें दिखता है आगे बहुत सारे बंदे हैं जो पाइप सूप्स लेके आए हैं एंड डीगन अब अकेले हैं एंड उसको अब लड़ना है उन सबसे। अब बहुत सारे लोग हैं एंड वो बोलते हैं हम लोग नंबर से जीत गए, पर डीगन अपना बैग को निकाल के सबको मारना शुरू कर जाता है। अब 2 ही बंदे बचे हैं, इतने ज़ोर से मारा है कि नॉकआउट ही हो जा रहे हैं। अब 2 ही बंदे बचे हैं बागवान स्कूल के एंड वो बोलते हैं कि तूने बहुत अच्छा मारा पर अब तू हार जाएगा। एंड फिर और बंदे आ जाते हैं वही स्कूल से एंड डीगन अब बहुत एग्जॉस्टेड है एंड अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है सबको मारने के लिए। तभी किम मिनसू लेके आ जाता है मैनो एंड सबके दोस्त को एंड वो लोग आ जाते हैं पाइप्स लेके एंड वो लोग भी हमला करना शुरू कर जाते हैं एंड ये लोग पूरा ऑल आउट फाइट करते हैं। अब जो मोटू है वो भी अपने हीरो के साइड आ जाता है, डीगन के साइड पे एंड बोलता है वो बंदा कि तू तो बागवान का अंडरलिंक है, तू कैसे कर सकता है। बोलता है आई डोंट गिव अ फक। एंड अब वो ज़्यादा डीगन से डरता है एंड डीगन के साथ वो भी आता
जाता है सबको मारने के लिए एंड ये लोग ऑल आउट बैटल में शुरू हो जाते हैं। फिर डीगन सबको थैंक्स बोलता है आने के लिए, पर बोलता है कि वो सब पे वेपन्स हैं एंड तुम लोग बहुत ही इंजर्ड हो जाओगे। फिर बाद में मानो बोलता है यार तू टेंशन मत ले यार, एंड वो बैग से बहुत सारे पाइप्स निकालता है एंड बोलता है हम लोग भी प्रिपेयर्ड हैं एंड अब ये लोग अटैक करना शुरू करते हैं एक दूसरे को। तो अब जैसे ही मानो एंड उसके दोस्त आ गए वो लोग छोटे लोगों को संभाल रहे हैं अपने वेपन से, तभी वो जो डुओ है वो आते हैं, वो डीगन को सप्लेक्स देने का ट्राई करता है। वो बफ बंदा पर वो डीगन वॉल पकड़ के उसको रोक लेता है एंड फिर वो जाके वो इंजर्ड वाले बंदे को मारता है और उसको नॉकआउट कर देता है। एंड फिर वो जो बफ बंदा है मसल वाला वो उसको टैकल करने का ट्राई करता है, बट डीगन उसके मुंह पे एक पंच मारता है एंड उसको ही टैकल कर देता है एंड उसको बहुत मारते रहता है। एंड अब वो लोग वो कंट्रोल खो दिया एंड बोलता है कि अगली बार से तुम इनोसेंट पीपल को अगर लाए और यहाँ पे भी दिखे तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा मारूंगा, एंड उधर से चले जाता है। एंड फिर वो पूछता है सबसे कि थैंक यू और पूछता है कि क्या तुम लोग हर्ट हो। एंड फिर बाद में जो लड़की है जो आरा की दोस्त है वो बोलती है कि मेरे को तुम लोग पसंद नहीं हो, तुमने भी जस्ट उनको मारा, तुम लोग भी असली में बुलीज ही हो। एंड आरा फिर बाद में एक्टिंग करती है कि वो हर्ट हो चुकी है एंड फिर बाद में डीगन उसको पकड़ के बोलते क्या तू ओके, एंड आरा ब्रश करके बोलती है कि मैं ठीक हूँ एंड वो बोलती है कि तेरी गलती नहीं थी कि हम लोग इंजर हुए। एंड फिर बाद में वो दोनों इधर से चले जाते हैं एंड हमें दिखता है कि वो जो लड़की है वो जाती है एक हॉस्पिटल में अपने भाई को देखने एंड दिखता है कि उसका भाई एक कोमा में है क्योंकि वो भी बहुत बुली हुआ था एंड इसीलिए वो ऐसा एक्ट की थी वो लोग के सामने। हे गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द बुली इन चार्ज का एपिसोड 2। सो पिछले वीडियो पे ज़्यादा ही कुछ अच्छा रिस्पांस आ गया तो यार दूसरी वीडियो डालनी पड़ेगी। सो यार लेट्स कंटिन्यू। तो मोटू जाता है एंड बागवान के पास, बागवान वहाँ पे गेम खेल रहा है एंड वो लूज कर जाता है एंड मोटू और बहुत सारे लोग जाके उस पर ग्रुप अप करके उसको मारने लगते हैं। एंड फिर बाद में वही वीडियो अगले दिन स्कूल में वायरल हो जाती है एंड मोटू का जो ग्रुप है उसकी बहुत रेपुटेशन बढ़ चुकी है। फिर डीगन आ जाता है एंड मोटू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है एंड बोलता है कॉन्ग्रेट्स फॉर बिकमिंग द लीडर, एंड उसको 2 ऑप्शन देता है, एक तो लीडर जैसा लड़ एंड दूसरा है कि एक पंच में नॉकआउट हो जाए। एंड फिर बाद में मोटू सेकंड ऑप्शन चूज़ करता है एंड डीगन उसको एक पंच में ही नॉकआउट कर देता है एंड उसके दोस्तों को ये बोल देता है अगर मैंने तुमको देखा कहीं पे भी बदमाशी करते हुए या किसी को बुली करते हुए तो मैं तुम्हें मारूंगा। एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि हमें पता चलता है कि डीगन ने 4 क्लासेस ले लिए हैं एंड यही मांजो एंड उसके दोस्त हैं वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं डीगन को। तो हमें अगले सीन में दिखता है कि यूजी सॉक बहुत ही वरीड है क्योंकि बागवान अब कॉलेज आ रहा नहीं है एंड यही बोलती है सूजी की तेरे को इसमें क्या ही मिलेगा, तू क्यों फिक्र ले रहा है, वो हारता है जीतता तेरे को इससे कुछ मिलता नहीं। एंड अब उसको 2 ऑप्शन देती है, एक तो जाके लीडर बन जाए क्लास का या तो दूसरा कि दूसरे लीडर्स के जाके अलायंस बिल्ड कर ले। एंड फिर बाद में यूजी सॉक बोलता है कि मैं उसके बारे में सोचूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि डीगन बाकी सब क्लासेस पे नजर रख रहा है ताकि वो लोग कोई भी बदमाशी या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर। एंड फिर बाद में दूसरे सीन में हमें दिखता है यूजी सॉक जाके बोलता है सबको एंड सारे लीडर्स को अलायंस बिल्ड करने पर बहुत सारे डिनाई कर देते हैं। जो लीडर है क्लास 7 का वो बोलता है कि जो भी पावरफुल होता है वो ऑब्वियसली जीतता है एंड डीगन वैसे ही जीता है। एंड जो क्लास 4 का लीडर है वो बोलता है उसको बस पैसा कमा रहा है एंड वो बहुत हंसता है कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा मार खा गया कुछ छोटे उसके इन्फीरियर लोगों से। एंड हंगसन के पास जाता है क्लास 9 के लीडर के पास एंड वो पूछता है कि तेरे को कैसे लगता है कि ये तेरा प्लान काम आएगा। एंड वो गुस्सा हो जाता है यूजी सॉक एंड उसको मारने का ट्राई करता है पर वो उसको एक जाके स्टोरी बताता है जो उन्होंने कभी भी उससे सुनी नहीं है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि पाक डोजिन गैम्बल कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा ही हार जाता है एंड वो गुस्सा आके अपने ही इन्फीरियर्स को मारना शुरू कर देता है। फिर पाक डोजिन वहाँ से चले जाता है एंड किसी को टेक्स्ट कर रहा है। फिर दूसरे सीन में अब दिखता है कि यूजी पूछती है यूजी सॉक से कि कैसा गया एंड वो बताता है कि बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते, बस वो देखना चाहते हैं डीगन क्या करेगा एंड वो लोग को ऐसे भी पैसे में इंटरेस्टेड है क्योंकि अभी फंडिंग वाला इवेंट आने वाला है जिसमें सारी क्लासेस उनको फंड करती हैं एंड जिनके भी क्लास के लीडर्स हैं वो उनको उतना पोर्शन मिलता है पैसे में। हमें अगले सीन में दिखता है कि पाक डोजिन अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है एंड डिस्कस कर रहा है कि उसको कैसे ज़्यादा पैसा कमाना होगा। एंड तभी उधर से एक मोटी गैंग आ जाती है मोटे लोगों की एंड वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। पाक डोजिन उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता है एंड बोलता है कि तुम लोग कम पैसा कमा रहे हो अच्छे से, वो बहुत अच्छी बात है। एंड वो बोलते हैं बहुत हार्ड भी है एंड वो डोजिन को सजेस्ट करते हैं कि तेको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो सबसे ज़्यादा क्लासेस डोमिनेट करने होंगे। एंड तभी वो टकलू आ जाता है जिसको मारा था पाक डोजिन ने पिछले सीन में एंड हमें पता चलता है कि टकलू ने हायर किया है ये गैंगस्टर्स को क्योंकि पाक डोजिन को मारना है। एंड फिर वो हंसता है पाक डोजिन एंड बोलता है कि क्या तुम लोग बच्चों से पैसे लेके दूसरों को मारने के लिए तुम अपना बिजनेस कहते हो। एंड इसी पे वो मार खाने लगता है एंड जब वो पंच खाता है मुंह पे पाक डोजिन तब वो हिलता भी नहीं है एंड फिर बाद में वो मोटू को इतना ज़ोर से मारता है मोटू अनकॉन्शियस हो जाता है एंड उसके बंदूक के पास चले जाता है।
एंड अब मोटू अनकॉन्शियस है एंड फिर पाक डोजिन टकलू को बोलता है अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो तू इनको हायर करने से अच्छा सब पैसा मुझे ही दे दे। एंड अब मोटू के जो दोस्त हैं वो बहुत गुस्से में है। अब पाक डोजिन जो बाकी के भी गैंगस्टर्स हैं उनको भी मारना शुरू कर जाता है एंड हमें दिखता है वो टकला जो बच्चा है वो भागना शुरू करता है एंड पाक डोजिन उसके पीछे भागते रहते हैं। तभी एक मोटू उठ के पाक डोजिन को एक बैट मारने वाला रहता है पर उसके दोस्त उसको धक्का दे के बचा लेते हैं पाक डोजिन को एंड फिर उसको ही मार देते हैं वो गैंगस्टर को। एंड फिर हमें पाक डोजिन देखता है कि वो टकलू भाग चुका है एंड बहुत ही वो अब गुस्से में है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि डीगन मिंसू के साथ बातें कर रहे हैं एंड मिंसू बोलता है कि तू इस बार तो बहुत सारे फंड्स लेगा एंड फिर बाद में डीगन बोलता है फंड्स क्या होता है एंड डीगन हैज़ नो आइडिया कि यहाँ पे फंड्स का सिस्टम चलता है। फिर बाद में एक्स जो लीडर होता है मांजो वो आके बताता है कि सब लोग ये इवेंट में क्लास के बच्चे लीडर को पैसा देते हैं एज एन प्रोटेक्शन फ़ी ताकि वो उनको प्रोटेक्ट करे अगर कोई क्लास के बच्चे ने उसको मारा। ये सुन के डीगन बोलता है कि ये सब कचरा चीज़ें हटा दो एंड फिर बाद में मांजो थोड़ा शॉक्ड है पर वो बोलता है ठीक है। पर फिर बताता है मांजो कि वो सब क्लासेस में नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी क्लासेस सेकेंड ईयर्स को पैसा देती हैं जो पास ऑन करते हैं थर्ड ईयर्स को एंड ये एक प्रॉब्लम होने वाली है। फिर मांजो बताता है कि अगर ऐसा किया तो पूरी कॉलेज एंड पूरी स्कूल जो है वो तेरी दुश्मन बन जाएगी। पर फिर बाद में मांजो बोलता है कि तू फिक्र मत कर मैं ये सब कर दूंगा। फिर बाद में हमको दिखता है कि मोटू आ चुका है एंड बोल रहा है डीगन को कि उसको कोई ढूंढ रहा है एंड फिर डीगन उसको फॉलो करता है। अब डीगन बहुत ही कॉशियस है गार्ड पे क्योंकि मोटू ने उसको ऐसे ही बहुत जगह फंसा के लेके गया है। एंड जो मोटू है जिसका नाम जिन्मो है वो अपने बंदे को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं मैं तेरे को कहीं फंसाऊंगा नहीं, मैं तुझे एज अ फ्रेंड मांगता हूँ। एंड फिर बाद में हमें दिखता है कि ये सूजी ने बुलाया था एंड वही चीज़ देख के डीगन पंच मारने लगता है मोटू को एंड बोलता है कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर यही देख के सूजी बोलती है उसका हाथ छोड़ दे, उसको छोड़ दे, उसको मारना बंद कर। फिर बाद में डीगन बोलता है कि ये एक क्लास का लीडर है एंड मैं उसका लीडर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेरे को क्या प्रॉब्लम है। अब वो डिसऑनर फील हो जाती है एंड फिर बाद में वो मोटू का हाथ पकड़ लेती है एंड वो खींचने लगती है उसका हाथ एक साइड से एंड डीगन दूसरे साइड से हाथ खींच रहा है। अब जैसे ही वो लोग मोटू को घींचते रहते हैं हमें अगला सीन दिखता है जहाँ पे एक बुली है सेकेंड ईयर एंड वो 3 बच्चों से बोल रहा है कि तुमको पैसा लाके देना है वरना तुम मरने वाले हो। एंड ये चीज़ देख के पाक हुजून बोलता है कि ये तो बहुत मस्त चीज़ है, ये तुम लोग कैसे कर दो। तो वो बताते हैं बेसिकली कि वो लोगों ने बहुत सारी क्लास डोमिनेट की है। एंड फिर पाक डीगन के मन में आइडिया आता है कि अगर ये डीगन को हरा देगा तो इसके पास भी इतना पैसा आ जाएगा एंड वो लालची बन जाता है। अब ये सुन के वो सेकेंड ईयर बोलते हैं कि तेरा प्लान तो बहुत अच्छा है पाक हुजून पर तेरे को जल्दी से करना पड़ेगा। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि अभी भी मोटू को खींच रहे डीगन और सूजी एंड मोटू काइंड ऑफ ये एंजॉय कर रहा है। एंड जब भी सूजी देखती है मोटू का फेस कि एंजॉय कर रहा है वो उसको गले पे एक स्लैप मारती है एंड बोलती है यहाँ से निकल जाए एंड फिर बाद में डीगन का कॉलर पकड़ लेती है। फिर जब सूजी जब भी डीगन का मुंह देखती है तो बहुत एम्बरेस फील करने लगती है एंड फिर डीगन बोलता है मेरे को जाने दे, मेरा टाइम वेस्ट मत कर। फिर सूजी बोलती है कि क्या तू इतना ओवर एक्ट इसलिए करता है क्योंकि तू इतना अच्छा दिखता है। एंड डीगन एज अ डम फक उसको कुछ नहीं पता कि क्या बोलना चाह रही है सूजी एंड उसको लगता है कि वो अपने भाई को बुलाना चाह रही है एंड वो स्टॉल कर रही है टाइम के लिए और फिर बोलता है मेरे को जाने दे। पर सूजी तो भी नहीं छोड़ती है एंड फिर बोलती है कि अगर तू जाएगा तो मैं अपने भाई को बता दूंगी। एंड फिर वो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपने भाई को बता या किसी को भी बता, आई डोंट फकिंग केयर। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि सेकेंड ईयर्स आ गए हैं एंड पाक डूजन भी आ गया उनके साथ। अब जो सेकेंड ईयर बुली है जो टकला है उसका नाम है वांग है एंड उसको लगता है कि डीगन सूजी को छेड़ रहा है एंड वो एक काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो मॉन्ग के एंड वो बिलीव्स में फॉलो करता है बुद्धा के एंड वो बोलता है ये वल्गर चीज़ है यहाँ से कहीं और ले जाओ एंड बोलता है एक पाक डूजन को कि इनको यहाँ से हका लो एंड ये मिसअंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो चुकी है। फिर डीगन ये बातें सुन लेता है एंड बोलता है कि अबे टकले तू क्या बोल रहा है। फिर बाद में डीगन को एक फ्लैशबैक आता है कि उसने अपने बॉस को भी कन्वीनियंस स्टोर में एक बार टकला बोला था एंड उसको हेयर लॉस था एंड उसके बॉस ने उसको चिल्लाया था तो डीगन जल्दी से सॉरी बोल देता है। फिर पार्क ह्यूजन हंसने लगता है एंड बोलता है ये बंदा सोचता है ये बहुत फनी है, ये देखो टकला बोल के वापस से सॉरी भी बोल रहा है। तो जो सेकेंड ईयर बुली है वो बहुत गुस्सा में आ गया है एंड उसका जो दोस्त है वो बोलता है यहाँ से तू चले जा वरना तो बहुत मार खाएगा एंड वो सेकेंड ईयर बुली भी बोलता है कि यहाँ से तू चले जा वरना तेरे लिए बहुत गलत होगा। फिर बाद में डीगन बोलता है कि मैं यहाँ पे पहले आया था तो मुझे नहीं तुमको जाना चाहिए एंड डीगन हैज़ एन एटीट्यूड एंड तभी वहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है एंड वो सूजी को पकड़ लेता है साइड में एंड उसको बचा लेता है एंड तभी वो पाक डीजन आता है मारने के लिए एंड पाक डीजन को बहुत मारता है एंड फिर पाक डीजन बोलता है कि
ये इसके अटैक्स तो बहुत हैवी है। एंड जब उसने गैंगस्टर से फाइट किया था पाक डूजिन ने, वो अभी तक उसने इंजरी अपनी हाथ की रिकवर की नहीं है। तो जैसे ही अटैक करते रहता है पाक डूजिन, तभी डीगन नोटिस करता है कि उसके हाथ पे कुछ हुआ है। वो पूछता है क्या तू सही है एंड क्या तू ओके है। एंड फिर वो देखता है कि उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई है एंड उसका हाथ फूला हुआ है। एंड तभी हमें दिखता है कि डीगन अपना जैकेट उतार रहा है। एंड तभी डीगन पीछे देखता है तो बहुत सारी लड़कियां हैं पीछे एंड बहुत सारे लोग हैं। एंड उसका डिसीजन होता है कि उसको फाइट नहीं करनी चाहिए। एंड अब डीगन के लिए गलती इसलिए क्योंकि डीगन को सबके सामने गुड गाय बनना है एंड उसको अपनी रेपुटेशन रखनी है। एंड ये चीज़ देख के पाक डोजिन भी बोलता है कि एक एक्सक्यूज़ देता है एंड बोलता है हाँ मुझे भी जाना है एंड वहाँ से चले जाता है। एंड फिर बाद में जो सेकेंड ईयर पुलिस का जो दोस्त होता है वो बोलता है कि कोई ना, पर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लड़ने के लिए। एंड वो एग्रेसिव होने लगता है। तभी वो जो सेकेंड ईयर बुली टकलू होता है वो उसको रोक देता है एंड बोलता है चल छोड़ के आई, बोले जो हो गया सो हो गया। एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। अब डीगन और सूजी फिर से अकेले हो गए एंड फिर सूजी बोलती है तू पागल हो गया है क्या, तू एक ही बार में 2 लीडर से कैसे फाइट करेगा, वो भी सेकंड एंड थर्ड ईयर लीडर से। फिर बोलता है डीगन मैं तो कर लूँगा, मेरी बस की बात है ये। एंड फिर वो बोलती क्या तुझे हेल्प चाहिए, मैं अपने भाई को बुला सकते हो। एंड वो बोलता है कि मेरे को ज़रूरत नहीं है। एंड फिर बाद में सूजी बोलती है कि तू टेंशन मत ले, क्योंकि ऐसा अभी जो इशू चल रहा है फंडिंग को लेके, उसकी वजह से ये लोग फाइट भी नहीं करेंगे तेरे साथ। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड फिर बाद में डीगन कंफ्यूज्ड है कि सूजी उसके लिए वरीड है एंड कभी उसको थ्रेटन करती है एंड ही डजंट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। एंड अगले सीन में हमें दिखता है क्लास 4 जिधर पाक डोजिन एंटर कर रहा है। तो फिर पाक डोजिन आ जाता है एंड फिर वो क्लास में आके बोलता है प्रेसिडेंट को कि तुम लोग अगले वीक से ही हमको पैसा देने वाले हो। एंड फिर बाद में उसके साथ एक रॉक पेपर सीजर खेलता है। एंड रॉक पेपर सीजर खेलता है, जब भी वो प्रेसिडेंट हारता है उसको पंच मारता है। एंड ये सुन के उसके क्लास वाले बोलते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, तू ये अगले वीक तक मांगेगा तू ट्रबल में बहुत फंस जाएगा एंड तुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। एंड बोलता है आई डोंट केयर, मुझे पैसा चाहिए। एंड फिर हमें दूसरे सीन में डीगन दिखता है जो घूम रहा है, अपनी मन में सोच रहा है कि उसको सेकेंड ईयर से फाइट करना था, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल उसको बाइक सूजी के बड़े भाई से फाइट तो करना ही होगा। एंड फिर हमें दिखता है कि डीगन देख रहा है कि जो पाक डोजिन है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है, क्योंकि उसने डीगन का पंच खाया था एंड वो कुछ उसको हुआ नहीं था एंड वो नॉकआउट भी हुआ नहीं था। एंड यही सोचते रहता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखता है जो टकलू है वो अभी भी फ़ोन कर रहा है वो गैंगस्टर्स को, क्योंकि उनने बोला था कि वो पाक डोजिन को मारेंगे एंड वो लोग मार खा लिए, पर वो लोग फ़ोन उठा रहे नहीं है। अब टकलू सोचता है कि क्या करे। एंड फिर टकलू को आइडिया आता है कि जाके वो डीगन से हेल्प मांगे, क्योंकि डीगन सबसे पावरफुल है एंड डीगन उसको मार देगा पैसे के लिए। फिर ही अचानक से पाक डोजिन आ जाता है एंड टकले का सिर पकड़ के बोलता है कि कितना मज़ा आया होगा तेरे को भागने में। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि मान जो अपने दोस्तों को सिखा रहा है कुछ मैथ फॉर्मूला। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि डीगन एक अपने दोस्तों के साथ एक इंग्लिश क्विज खेल रहा है जिसमें वो हारते ही जा रहा है। एंड जो लड़की है उनकी क्लास की जो मांजो की दोस्त है वो उसको हिंट्स भी देती हैं एंड लाइक वो बताती है कि तूने जिजुत्सु करने के लिए प्रॉमिस किया था। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है वो वर्ड बैड होता है एंड डीगन इज सो डम ही जस्ट कांट गेट इट। तभी पाक डोजिन आ जाता है वहाँ पे एंड क्लास के अंदर। एंड पाक डोजिन क्लास के अंदर आ जाता है एंड उसको प्रोटैगनिस्ट से बात करना है डीगन से। एंड फिर वो मोटू को बोलता है तू इधर से उड़ जा। फिर मोटू बोलता है मैं क्यों उठूँ यहाँ से। एंड फिर बाद में पाक डोजिन बोलता है कि चल हम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। एंड मोटू हार जाता है रॉक पेपर सीजर एंड वो उठ के निकल ही वाला रहता है। तभी पाक डोजिन उसको एक पंच मारता है मुंह पे एंड वो नॉकआउट हो जाता है। एंड ये चीज़ देख के डीगन कुछ करता नहीं है, क्योंकि ये लोग क्लास में फाइट नहीं कर सकते एंड डीगन का रेपुटेशन गिर जाएगा। एंड ऐसे भी पाक डोजिन इधर फाइट करने नहीं आया था, इधर बात करने आया था। पाक डोजिन बैठता है टेबल पे एंड बोलता है कि हमारी अगली फाइट के लिए मेरे को थोड़ा टाइम दे प्रिपेयर होने के लिए एंड मैं कुछ कंडीशंस लेके आया हूँ एंड एक गेम लेके आया हूँ अपने अगले फाइट से रिलेटेड। फिर हमें अगले सीन में दिखता है जो टकले का जो साइड किक था सेकेंड ईयर के बुली का, वो पूछता है क्लास लीडर से कि कैसा है डोजिन। एंड फिर वो बताता है कि डोजिन में पावर है एंड बहुत अच्छा है वो एंड बहुत पावरफुल भी है एंड उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है एंड वो एक बार सेकंड फ्लोर से कूदा था एंड उसको कुछ हुआ नहीं था, उसके पास इतना कैपेबिलिटी है। एंड ये चीज़ थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि वो बंदा सेकंड फ्लोर से कूद रहा है, सो यू नो कि वो कितना स्ट्रांग है। फिर ये सब सुनने के बाद जो सेकेंड ईयर का बुली का दोस्त होता है वो बोलता है कि वाह ये बंदा तो बहुत ही अच्छा है, क्या ये जीतेगा असली में। फिर बाद में वो लोग डिस्कस करते हैं कि वो अगर उसके पास कोई टेक्निक नहीं होगी तो वो जीत जाएगा, क्योंकि वो इंस्टिंक्ट पे रहता है। इसलिए जब उसने डीगन का पंच खाया था वो नॉकआउट हुआ नहीं था। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि पाक डोजिन आ गया है एंड बता रहा है कि हम लोग गेम खेलने वाले हैं। बेसिकली ये गेम होगा फ्लिप द कॉइन वाला एंड वो गेम में डीगन जीत जाता है। एंड फिर बाद में वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है चल एक और बार खेलते हैं। एंड डीगन फिर बोलता है कि नहीं मैं हार गया तू जीत गया। एंड ये सुन के पाक डोजिन बोलता है कि कंफ्यूज हो जाता है एंड वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो एक गैम्बलिंग एडिक्ट है एंड वो ऐसे ही किसी से भी अपनी हार नहीं ले सकता। फिर वो बोलता है
कि तूने सही में बोल रहा है ना कि तू हार गया। एंड डीगन बोलता है हाँ। एंड फिर वो बोलता है ठीक है, हमारी फ़ाइट होने वाली है नेक्स्ट फ्राइडे को। एंड वो फिर वहाँ से चले जाता है। एंड तभी मांजो आ जाता है एंड बोलता है कि तेरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सेकेंड ईयर्स के सामने फाइट करने बोल रहा है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। एंड डीगन ज़्यादा ध्यान नहीं देता है बातों पे। एंड फिर हमें दिखता है कि जैसे ही पाक हो जिन लीव कर रहा है तभी वो टकला आ जाता है क्लास के अंदर एंड बोलता है कि मेरे को किम डियोक से मिलना है। यस, उसको जिसको हायर करना है उसको नाम तक नहीं पता। एंड वो किम डियोक बोलता है कि मुझे किम डियोक से मिलना है। फिर बाद में जो लड़की है मांजो की दोस्त, वो बोल देती है कि वो डियोक नहीं है, वो डीगन है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि हाँ डीगन। एंड फिर बाद में टकलू बोलता है कि मुझे प्लीज़ पार्क डूजिन से मेरे को मुक्ति दे दो। एंड वो बोलता है कि मैं ऐसे भी दूंगा ही, तेरे को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। पर वो फिर बोलता है तू उसको मारना पर तू हार जाना। एंड ये बहुत अजीब साउंड कर रहा है। हमें पता चलता है कि पार्क डूजिन लास्ट नाइट क्या कर रहा था टकले के साथ। जैसे वो टकले को मार रहा था उसने डिसाइड किया कि वो गैंगस्टर्स के पास जाएगा एंड बोलेगा कि उसके पैसे दे दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट था, उसने पे किया था। एंड उन लोग ने उसका काम भी नहीं किया। एंड उनके हाइड आउट पे गया पर वहाँ पे कोई नहीं था। एंड फिर वो बोलता है कि वो टकले को बोलता है कि तू मेरे को पैसा देगा एंड मैं अपने पे बेट लगाऊंगा एंड बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। तो बेसिकली अगर पाक डूजिन हार जाता है तो जो टकलू है वो बहुत सारे पैसे लूज़ कर देता है। एंड इसलिए वो डीगन को बोल रहा है कि प्लीज़ हार जाना। अब ये सुन के मांजो के बहुत सारे दोस्त हैं वो बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं एंड बोलते हैं तू ये सब एक्सपेक्ट करता है डीगन से करने के लिए फ्री में, एंड वो हारेगा क्यों। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है कि मैं ये सब करूँगा पर क्या तू मुझे इंग्लिश सिखाएगा, क्योंकि डीगन इंग्लिश में बहुत वीक है। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि टकलू के साथ डीगन पढ़ाई कर रहा है एंड इंग्लिश पढ़ रहा है। एंड जब वो लोग पढ़ते रहते टकलू बोलता है कि तू जाके पैसा लगा ले और फिर खुद पे बेट कर ले, जैसे कि डाइजन ने किया है खुद पे बेट। एंड फिर बाद में बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। एंड फिर वो लोग देखते हैं कि वो लोग मनी लेंडर के शॉप पे आ गए हैं। एंड फिर हमें दिखता है कि डूजिन वहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। उसके दोस्त आके बोलते हैं कि तूने कितने पैसे लिए। एंड फिर वो बताता है कि उसने बस टकलू से ही नहीं पैसे लिए, उसने मनी लेंडर से भी पैसे लिए हैं। एंड उसने स्कूल का रूल भी ब्रोक किया है 1 वीक पहले पैसे लेने का। एंड फिर वो बोलते हैं कि तू बहुत दिक्कत में फंसने वाला है, तूने इतना सब किया है। फिर वो बोलता है कि जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड फिर हमें दिखता है कि डीगन अभी खड़ा है मनी लेंडिंग के यहाँ पे। एंड वो बोलता है कि कोई है क्या यहाँ पे, एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। पर जैसे डीगन लीव करने वाला रहता है तभी एक बंदा आके बोलता है ये क्या चाहिए तुझे। फिर डीगन बोलता है कि वो यहाँ पैसे लेने आया है। एंड फिर वो बंदा बोलता है अपनी एज बता एंड तेरे को क्यों चाहिए पैसे एंड कितने पैसे चाहिए। एंड वो लोग अंदर जाके बैठते हैं। एंड फिर डीगन गलती से अपनी एज बोल देता है, वो 22 है। एंड फिर वो बोलता है तू तो अभी हाई स्कूल बच्चा है, उस पर सस्पिशंस करने लगता है। एंड फिर वो बोलता है कि मेरे जो बारिश में कपड़े भीग गए थे इसलिए मैंने लॉन्ड्री में डाला था एंड इसलिए मुझे और कुछ पहनने के लिए मिला नहीं। फिर वो बंदा बोलता है कल तो बारिश ही नहीं हुई थी, तूने लॉन्ड्री में क्या डाला था। एंड डीगन फिर बोलता है जाने दो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड फिर वो बंदा डीगन का हाथ पकड़ के बोलता है कि तू यहाँ पे बैठ और मेरे को बता कौन सी गैंग का है। तो फिर डीगन उसका हाथ क्रश कर देता है एंड बोलता है कि मेरे को बस जाने दो यहाँ से। एंड जब ही जाते रहते हैं तभी वो सिगरेट की ट्रे लेता है एंड उस पर फेंकता है, पर डीगन उसको इतना मारता है कि वो नॉकआउट ही हो जाता है। एंड फिर बाद में डीगन देखता है बहुत सारे फाइल्स है वहाँ पे। एंड जो टकला जो सेकेंड ईयर है उसकी एक फ़ाइल है एंड उधर ही उनको उसके कॉलेज के प्रिंसिपल की फ़ोटो दिखती है। एंड तभी बाहर से नॉकआउट हो रहे हैं एंड तभी बाहर से साउंड आते कि लोग अप्रोच कर रहे हैं। एंड डीगन अब जा रहा है एंड बोलता है यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। बट तभी वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं। एंड फिर बाद में डीगन को बोलते हैं कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया था और ये बंदा ऑलरेडी पास्ड आउट है। एंड फिर डीगन उधर से निकलते ही रहता है। तब वो लोग उसको उठाने का ट्राई करते हैं पर फिर डीगन के पीछे पड़ने लगते हैं एंड बोलते पकड़ो उसे। एंड डीगन भागता है एंड एक पार्क में जाके बैठ जाता है। फिर बाद में डीगन अपना फ़ोन चेक करता है, पार्क में बैठे एंड देखता है कि कितना टाइम बचा है फाइट को। एंड हमें पता चलता है 2 दिन ही बचे हैं एंड फाइट का डे आ जाता है। एंड हम लोग देख सकते हैं कि पार्क डूजिन वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है एंड बहुत सारे क्लास के ईयर्स के जो बच्चे हैं वो सब आ गए हैं एंड सब लोग फाइट के लिए रुके हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें दिखा था कि डोजिन आ चुका है वो ऑडिटोरियम में जहाँ पे उसे लड़ना है एंड वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया है। एंड फिर वो बोलता है उसको वार्म अप करना है, पर फिर बाद में जो सेकेंड ईयर से वो बोलते हैं कि तू नहीं करेगा नहीं तो तेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एंड डोजिन वेस्ट नहीं करता। फिर हमें अगले सीन में दिखता है कि डीगन के सारे दोस्त हैं वो सब चल रहे हैं अम्ब्रेला लेके। एंड हम दिखते हैं मार्जो बहुत सारे वेपन्स लेके आया है। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है इसकी क्या ज़रूरत है। तो वो बोलता है कि अगर लड़ना होगा तो मैं वेपन्स इसलिए लेके आया हूँ। एंड तभी उनका एक और बंदा जो ब्लॉन्ड गाय है वो उनको इंटरप्ट कर देता है एंड बोलता है कि मेरे को इन्फो मिली है फाइट से रिलेटेड। एंड फिर बाद में डीगन को याद आता है कुछ एंड डीगन बोलता है कि तुम लोग को आगे जाना पड़ेगा, मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। एंड जब भी वो लोग सोचते हैं कि अगर वो अकेले जाएंगे एंड डीगन नहीं होगा तो सेकेंड ईयर उन पर बहुत भड़केंगे, ये सोच के वो लोग जाते हैं। एंड जब डीगन का ग्रुप अराइव हो जाता है एंड फिर बाद में डीगन बहुत लेट हो चुका है तो सब लोग अब गुस्से में, डूजिन सबसे ज़्यादा गुस्से में है। एंड फिर ये अचानक से एक आवाज़ आती है दरवाजे से कि
तुम लोग मेरा वेट कर रहे थे क्या? एंड हमें दिखता है कि ये तो डीगन नहीं है बट एक दूसरा बुली है जो डीगन के अंडर काम करता है। एंड डूजिन इतना गुस्से में डूजिन उसको मारता है एंड स्मैश करता है फ्लोर पे और फिर से लात मारता है। एंड फिर बाद में मांजो पूछता है ये सही नहीं है ना, ये तो अनफेयर है। तो फिर बाद में सेकेंड ईयर कुछ बोलते नहीं क्योंकि वो थोड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। एंड अब सब बहुत ही ज़्यादा ही रुक गए हैं, सब लोग अब गुस्से में आ रहे हैं क्योंकि डीगन अभी तक आया नहीं है ना। हमें दूसरे सीन में दिखता है डीगन को लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि डीगन गया था मनी लेंडर की जगह पे एंड उसके जो प्रिंसिपल है उनकी रिलेटेड और भी फ़ोटोज़ लेने गया था। एंड हमें दिखता है डीगन ने उधर सबको मार दिया। फिर हम लोग देखते हैं कि एक और बंदा आ गया है इसलिए मैं डीगन एंड वो अपोलोजाइज़ करता है कि मैं लेट हो गया उसके लिए मैं सॉरी। एंड फिर डूजिन बोलता है कि मैं एक्साइटेड हूँ एंड दिखता है कि डीगन देखता है कि डोजिन ने उसके दोस्त को मार के वार्म अप कर लिया। फिर वो अपना जैकेट फेंकता है डूजिन के पास एंड उसके सारे दोस्तों को मार देता है। एंड डोजिन थोड़ा स्कैर हो जाता है एंड डीगन बोलता है मैं किसी को भी डिसअपॉइंट करूँगा नहीं एंड चलो फाइट शुरू करते हैं। एंड जो सेकेंड ईयर से वो बोलते हैं कि जो ये बॉडीज़ है इनको हटा दो क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट करेंगे फाइट में। एंड फिर फाइट शुरू होती है। एंड फिर बाद में डूजिन सबसे पहले अटैक करता है डीगन के ऊपर, डीगन सिर्फ डॉज करते रहता है। एंड फिर बाद में मानो पूछता है कि वो डॉज क्यों कर रहा है इतना। फिर बाद में जो नर्डी किड होता है क्लास 9 का जो लीडर है वो बोलता है कि तुम कोई भी फाइट में देखोगे तो डीगन पहले डॉज करता है एंड वो सब डॉज करके उसका अटैक पैटर्न देख लेता है अपोनेंट का एंड फिर वो मारना शुरू करता है। एंड हमें फिर बैक टू फाइट दिखता है कि डीगन अभी भी डॉज कर रहा है, एक लास्ट पंच डॉज करता है एंड फिर बाद में एक स्टमक में उसको मारता है डूजिन को एंड डूजिन अनकॉन्शियस जैसे हो जाता है। एंड फिर बाद में वो कंटिन्यू करता है अटैक करने का एंड डीगन डॉज कर लेता है एंड फिर बाद में वो वापस उसको मारता है। एंड फिर सब लोग वरीड हो जाते हैं कि ये सबसे टफेस्ट फाइट होने वाली थी, क्या अगर ऐसे ही चलते रहा ये तो सबसे जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड फिर बाद में मानो पूछता है ब्लॉन्ड गाय से कि वो गेम के बारे में क्या बोला था डीगन ने। फिर वो बोलता है कि डीगन ने बोला था कि उसने डूजिन को मारना इसलिए समझ गया वो गेम से क्योंकि डूजिन क्या करता है कॉइन वाले गेम में वो इतने ज़ोर से मारता है कि सारे कॉइन्स फ्लिप होने के लिए 50% चांस होते हैं। ये बहुत काम आता है बट उसने अपना दिमाग नहीं लगाया और वो इंस्टिंक्ट पे चलता है एंड वो ऐसे ही पंचेस थ्रो करते रहता है, इसलिए डीगन जीत जाएगा। डीगन ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था। फिर हमें एक सीन देखता है कि डीगन मार रहा है डूजिन को एंड डूजिन कुछ नहीं कर पा रहा, बस मार खाए जा रहा है एंड डीगन उसके पंचेस डॉज कर रहा है। हम देखते हैं कि डीगन जो है वो इतना ओवर पावर्ड इसलिए क्योंकि वो देख के मूव करता है कभी भी एंड डूजिन जैसा कैसे भी मूव नहीं करता है। एंड यही पता चलता है कि कॉइन गेम में इसलिए वो जीता था क्योंकि उसको पता था कि कहाँ हिट कर रहे हैं, कौन से कॉइन्स फ्लिप होंगे। एंड डूजिन के केस में वो बस फोर्स डालता है एंड 50-50 चांस से जीत जाता है। एंड हमें ये पता चलता है कि डीगन को कैसे पता है ये कॉइन गेम। हम फ्लैशबैक में जाते हैं जो स्टार्ट के एपिसोड में जिस बुली ने उसके पीछे डीगन के पीछे से वो नोट निकाला था उसने उसको बताया था कि ये गेम कैसे खेलते हैं एंड उसी की वजह से जो आज मॉन्स्टर है वो डीगन बन चुका है। एंड बैक टू द प्रेजेंट। एंड फिर बाद में डूजिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मेरे पंचेस हिट क्यों नहीं कर रहे क्योंकि फ्लिप वाले गेम पे कम से कम 2-3 कॉइन तो टर्न होते थे 5 में से, पर इधर कुछ नहीं हो रहा। एंड फिर बाद में वो वापस अटैक करने का ट्राई करता है बट वो अभी भी मार खा रहा है। एंड बाकी सब जो सेकेंड ईयर से वो बोलते हैं कि ऐसी फाइट पे बेट करके क्या फ़ायदा जबकि डूजिन ने एक पंच भी कनेक्ट नहीं किया है। एंड डूजिन अभी भी बहुत पागल हो गया एंड फिर खुद को मारना शुरू कर देता है। एंड फिर बाद में सब शॉक्ड हो जाते हैं वो खुद को क्यों मार रहा है डूजिन। एंड फिर बाद में जो टकलू होता है जिसने पहले गैंगस्टर्स हायर किए थे डूजिन को मारने के लिए वो बोलता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ चेक कर रहा है एंड वो गेम वाले एंड वो टेबल फ्लिप वाले गेम में भी यही करता था। एंड फिर बाद में डीगन पूछता है क्या तू सही है, क्या तू ठीक है। एंड फिर वो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। एंड फिर डीगन पूछता है क्या तू सही में मुझे ट्रेजर करता है। एंड फिर बाद में डूजिन बोलता है हाँ एंड मैं जिसको ट्रेजर करता हूँ मैं उसको तबाह भी कर देता हूँ। फिर हमें एक और सीन दिखता है कि बेग सूजी जो है वो अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रही है एंड उनके क्लास का लीडर बताता है यूजी सॉक की वो फाइट कर रहा है डीगन। एंड फिर बाद में वो शॉक हो जाती है एंड वो वहाँ से भागने लगती है। एंड फिर यूजी सॉक बोलते हैं तू क्यों जा रही है, तेरे को उससे क्या मतलब, पर वो सुनती नहीं है एंड वो भागने लगती है एंड बारिश भी हो रही है। एंड फिर बाद में यूजी सॉक के दोस्त बोलते हैं कि ऑब्वियसली शी लाइक्स डीगन। एंड फिर बाद में वो अपने मन में सोच रहे कि बहुत घमंडी है डीगन एंड सेकेंड ईयर्स के सामने ऐसे एक्ट करेगा तो ये उसका एंड हो जाएगा। एंड पर उसको ये नहीं पता बिग सूजी को कि डीगन इधर सबको मसल रहा है एंड 1v8 कर रहा है एंड 1 मैन आर्मी बन चुका है। एंड फिर बाद में यही थॉट्स उसके मन में आते हैं एंड वो अपना अम्ब्रेला ड्रॉप करके जल्दी भागने लगती है। अब डॉजिन फिर से बहुत ट्राई करता है अटैक करने का एंड डीगन बस जाके काउंटर अटैक करते रहता है एंड उसको हमेशा पंचेस मारते रहता है एंड उसको नीचे नॉकआउट कर देता है।
एंड फिर बाद में जब वो नॉकआउट होता है एंड वो नीचे अनकॉन्शियस है, उसका सिर पकड़ता है डीगन। एंड फिर डीगन देखता है कि ये तो अनकॉन्शियस है, एंड हमें दिखता है डॉजिन का मन एंड डॉजिन का फ्लैशबैक दिखता है हमें। एंड डॉजिन देखता है कि वो बुक्स हिट नहीं कर पा रहा, जो कॉइन फ्लिप वाला गेम है, एंड वो बुक्स भाग जाती हैं। एंड हमें दिखता है कि फिर डीगन आ जाता है उसके सपने में और उसका सिर पकड़ के टेबल पे स्मैश कर देता है। एंड ये रियल लाइफ में भी हुआ, उसने डॉजिन का फेस नीचे स्मैश कर दिया था। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि इसके बाद ये ओवर है एंड अब से जो भी कलेक्ट करेगा मनी मैं उसको दूसरा पार्क डीजिन बना दूंगा। एंड फिर बाद में सारे सेकेंड ईयर पिस्ड हैं। एंड फिर ये अचानक से डॉजिन उठ जाता है एंड फिर बोलता है कि अभी तो मेरी बॉडी बहुत लाइट फील कर रही है, एंड फिर से अटैक करने का ट्राई करता है। एंड पर एक ही पंच में अब पूरा ही नॉकआउट हो जाता है एंड पूरा उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है एंड ही कांट गेट अप। एंड हमें इसके पहले एक फ्लैशबैक दिखता है डॉजिन का कि वो अपने जिम में बैठा था एंड फ़ोन चला रहा था। उसके ट्रेनर ने बोला कि तू फ़ोन मत चला, जाके ट्रेन कर। तो बोलता है मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मार दूंगा। फिर वो ट्रेनर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तू पागल है क्या। एंड फिर वो डॉजिन बोलता है कि आजा मेरे से फाइट कर ले। एंड वो जीत जाता है अपने ट्रेनर से। एंड वो हमेशा बोलता है कि वो सिर्फ ब्रूट फोर्स यूज़ करता है। एंड फिर बाद में जब वो अनाउंस करता है डीगन कि अब से कोई मनी नहीं लेगा, सब हंसने लगते हैं। एंड फिर जो सेकेंड ईयर जो टकले होते हैं वो क्रेजी मॉन्क बोलता है कि मनी लेना इमोशन है हम सबका। एंड फिर बाद में डीगन बोलते हैं तू ज़्यादा बोल मत, इधर आ, मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तेरे बाल फिर से उगना शुरू हो जाएंगे। एंड सारे सेकेंड ईयर्स को बोलता है अगर अब से जो भी मनी लेगा मैं उसको पार्क डीजिन बना दूंगा दूसरा वाला। एंड फिर बाद में जो काउंसिल है वो बोलता है कि तेरे को कुछ नहीं पता क्या है, तू एक बच्चा ही है अभी। एंड फिर वो अपने बंदे भेजता है उठ के एंड बहुत सारे सेकेंड ईयर्स आते हैं। एंड फिर हमें दिखता है कि डॉजिन अब अनकॉन्शियस है एंड डीगन जाके सारे सेकेंड ईयर्स को मार देता है आराम से। एंड मानो ट्राई करता है हेल्प करने का, पर डीगन बोलता है तेरे को हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है एंड वो सबको मार देता है। एंड फिर बाद में यही देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। एंड जब भी वो आधे बंदों को मार देता है तभी पार्क डॉजिन उठता है एंड सबको मारने लगता है एंड बोलता है कि अब मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। एंड फिर से एक आखिरी डैश मारता है एंड फिर बाद में फिर से एक ही पंच में वो वापस नॉकआउट हो जाता है। एंड इस बार वो सही में उठने नहीं वाला क्योंकि वो पूरा ही अनकॉन्शियस हो गया। फिर हमें अगले सीन में दिखता है गैंग जो देख रही है जाके प्रिंसिपल्स के फ़ोटोज़ को। एंड फिर वो गैंग मेंबर जो रहता है एक लीडर टाइप का है बंदा, हमको उसका नाम बताया नहीं गया, वो डीगन की फ़ोटो लेके अपने पास रख लेता है। एंड एक साइन हो सकता है कि ये शायद से डीगन का कोई पुराना दोस्त होगा या फिर उसका कोई भाई होगा। अब जो सेकेंड ईयर का मॉन्क होता है टकलू, वो एकदम से कांपने लगता है और हमें दिखता है कि वो बोलता है ये तो वही बंदा है एंड बहुत ही डर रहा है वो। एंड उसका जो सबऑर्डिनेट है वो बोलता है तू क्या बातें कर रहा है, क्रेजी हो गया है क्या। एंड हमें एक फ्लैशबैक दिखता है कि जब टकले ने एक बंदे से मिला था जो प्रोटीन पाउडर का जार एक ही बार में पी जाता था, उसके पीछे इसको एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बीइंग दिखा था जिसको ये एस्ट्रा बोलता है। एंड जैसे ही इसने डीगन के पास भी देखा उधर एक बंदा दिख रहा है उसको पीछे, पर वो क्लियरली नहीं दिख रहा है एंड बोल रहा है कि इसका अभी लेवल बहुत कम है एंड डीगन का लेवल बहुत ज़्यादा है, उसको देख नहीं पा रहा। एंड तभी उसका बंदा उसको स्लैप करके बोलते हैं अबे साले वापस आ जा अपने कॉन्शियस में। एंड फिर वो चुप हो जाता है। एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि बेक सूजी अभी भी भाग रही है, टैक्सी ले रही है एंड बहुत वरीड है डीगन को लेके, बट उसको अभी तक नहीं पता कि डीगन तो यहाँ सबको अकेले मार रहा है एंड वन मैन आर्मी कर रहा है। अब अगले सीन में डीगन बोलता है क्या सही में तुम में से कोई भी नहीं आने वाला, तो मैं चूज़ करता हूँ। एंड जब भी वो चूज़ करते रहता है उसको डायरेक्टर का फ़ोन आता है, वो लेडी का। एंड वो बोलती है तू कहाँ पे है। एंड वो बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। फिर वो बोलती है कि अब से तू कुछ नहीं करेगा, जो मैं बोलूँगी वो तू करेगा। एंड उसको एक टास्क देती है एंड वो हमें रिवील नहीं किया जाता एंड वो फ़ोन रख देती है। एंड हमें दिखता है कि डायरेक्टर इतना गुस्सा है इसलिए क्योंकि डीगन इल्सू के ऑफिस में गया था एंड हमें पता नहीं इल्सू का ऑफिस क्या है। मे बी ये हो सकता है जिधर उसने फ़ोटोग्राफ ढूंढी थी एंड वो बहुत ही पैनिक हो रही है। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर अगली बार अगर मैंने देखा किसी को पैसा कलेक्ट करते हुए तो मैं खुद तुमको आके ढूंढूंगा। एंड जैसे डीगन लीव करते रहता है बाइक सूजी उसको दिख जाती है दरवाजे के पास। एंड बेक सूजी शॉक्ड है एंड पूछती है तेरे को कुछ कैसे नहीं हुआ। एंड पीछे देखती है तो सारे सेकंड ईयर्स की बॉडी नीचे गिरी हुई है एंड बोलती है तू ओके कैसे है। एंड वो चीज़ इग्नोर कर देता है एंड वो बेक सूजी को अपना कोट दे देता है एंड बोलता है कि तू भीग गई है तो ये पहन ले। एंड फिर जब वो उसको पहनाते रहता है कोट, वो इमेजिन करने लगती है कि वो लोग शादी कर रहे हैं। एंड फिर बाद में वो लोग जब जाते रहते हैं तभी मोटू बोलता है कि तू चलेगी नहीं क्या सूजी, डीगन तो कब का निकल गया। एंड फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एंड जब वो लोग बाहर जाते रहते तब सेकेंड ईयर का जो चश्मिश बंदा है बुली काउंसिल का, वो बोलता है कि इसका और बेक सूजी का क्या है रिलेशन। एंड जो बहुत ही समझदार नर्ड है क्लास 9 का, वो बोलता है कि हम इन दोनों का रिलेशनशिप यूज़ कर सकते हैं बेक सूजी के बड़े भाई को एंड डीगन को फाइट कराने के लिए। एंड फिर बाद में हमें सेकंड सीन में दिखता है कि वो जब बाहर जा रहे हैं तो जो टकलू है वो बोलता है डीगन कांग्रेट्स फॉर विनिंग एंड बोलता है कि मेरे पैसे भी आ गए एंड सब सही भी हो गया।
एंड फिर बाद में मांजो बोलता है कि हम शायद से कुछ भूल रहे हैं। एंड उनको याद आता है जो ब्रॉन्ड गर्ल का बुली था, जो दूसरे क्लास का लीडर है, उसको अभी उधर ही छोड़ दिया। एंड फिर डीगन बोलता है कि जाओ तुम लोग उसको लेके आओ, मुझे थोड़ा काम है। एंड फिर बाद में डीगन बात कर रहा है एक बंदे से फ़ोन पे एंड पता करने का ट्राई कर रहा है कि उसका स्टॉकर कौन है। एंड फिर हमें अगले सीन में दिखते हैं वो गैंग मेंबर्स है एंड वो गैंग का लीडर उनको बता रहा है कुछ चीज़ें। एंड फिर वहाँ जो डीगन जैसा दिखता है बंदा, वो बोलता है कि एक पर्सनल बिजनेस था और कुछ नहीं था, इसलिए वो वहाँ पे गया था। एंड फिर बाद में हमें अगले सीन में दिखता है डीगन बंदे को फॉलो कर रहा है एड्रेस एंड एक रूम में आते हैं जहाँ पे बहुत गैंगस्टर्स हैं एंड वो पूछते तू कौन है। डीगन रिप्लाई नहीं देता पर वो लोग मारने का ट्राई करते हैं उसको एंड डीगन उनको नॉकआउट कर देता है। एंड जब सब मारने का ट्राई करते तभी वो जो डीगन जैसा बंदा दिखता है वो आ जाता है एंड वो बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं हम लोग। एंड ये रिवील होता है कि जो बंदा हमारे प्रोटैगनिस्ट जैसा दिखता था उसका नाम है पाक ही जॉन, जिसने बचाया था बुली से सबसे पहले एपिसोड में डीगन को एंड जिसने कॉइन वाला गेम खिलवाया था। एंड फिर वो लोग दोनों जाके बात करते हैं एंड जब वो लोग बात करते थे पाक ही जॉन पूछता है ब्रो तू यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है, हम लोग तो हाई स्कूल कब का ग्रेजुएट हो गए थे। एंड फिर वो बोलता है कुछ तो मेरे बिजनेस है एंड कुछ तो पर्सनल इश्यूज़ है। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि मैं ही था जो स्टॉक कर रहा था तेरे को। एंड वो बोलता है कि सिर्फ मेरे को ही पता है ये सब। एंड वो सारे फोटोज़ डिलीट कर देता है। एंड फिर बाद में बोलता है डीगन कि मेरे सामने वापस मत आना, अगर आएगा तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा। एंड फिर बाद में बोलता है पाक ही जॉन की तू डायरेक्टर पे ज़्यादा ट्रस्ट मत कर, वो ट्रस्टवर्दी नहीं है, तेरे साथ वो खेल रही है। एंड वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए एंड कॉलेज जाना है। एंड वो पूछते हैं क्या तू सही में डीगन अच्छा है पढ़ाई में। एंड डीगन बस वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए वो अपने ही मन में बोलता है कि मैं मोटू को हरा दूंगा इंग्लिश वर्ड क्विज़ में। एंड फिर सोचता है कि पाक ही जॉन को डायरेक्टर के बारे में कैसे पता। एंड अगले दिन हमें दिखता है कि डीगन अपने दोस्तों से मिल रहा है। एंड जैसे ही डीगन मिलता है अपने दोस्तों से, मांजो उसको एक पेन देता है। एंड डीगन को लगता है कि हाँ ये पेन यूज़ करके वो बहुत पढ़ाई करेगा, पर मांजो बोलता है एक पेन नहीं है, एक वेपन है एंड जब भी देखो कोई मारने आएगा सीक्रेटली उसको मार दे रहा। एंड फिर वो लोग ऊपर जाते हैं एंड जब वो लोग बेसबॉल के लिए जाते हैं तो डीगन को लगता है कि मांजो अच्छा है क्या बेसबॉल में, उन्होंने सही में अच्छा होता है। एंड डीगन बोलता है यार तू तो बहुत अच्छा खेलता है बेसबॉल। फिर वो बोलता है कि थैंक यू, पर इसके लिए कुछ स्किल नहीं लगता, बस तुम लोग टेढ़ी आंखों से देखो। एंड जब तुम टेढ़ी आंखों से देखोगे तो तुम्हें दो चीज़ दिखेगा एक ही बार में एंड हिट करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड फिर हमें दिखता है मांजो का जो मोटू दोस्त है वो अपने पेट और हाथ से बेसबॉल को मार रहे हैं एंड बोलता है कि मैं अपना एंड्योरेंस चेक कर रहा हूँ। एंड जब डीगन की बारी आती है तब वहाँ पे लड़कियाँ आ जाती हैं, वो लोग ट्राई करते हैं उसका नंबर लेने के लिए, बट तभी एक ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं जो मोटे हैं। एंड फिर बाद में वो लोग मांजो को देखते हैं, उनका जो लीडर है वो बोलते हैं चल चल पीछे चल, यहाँ से निकलते हैं। वो बंदे को पता नहीं रहता कौन है मांजो, पर फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं हम लोग बात करेंगे। फिर बाद में डीगन को भी देख लेते हैं उनका लीडर एंड वहाँ से चले जाता है क्योंकि डीगन के बारे में उसने बहुत कुछ चीज़ें सुनी है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि पाक डोजिन जो है वो भाग रहा है क्योंकि मनी लेंडर से उसने पैसे लिए थे, अब दे नहीं पा रहा। एंड फिर बाद में जब उसके पीछे पड़ते हैं लोग तो एक जन को नॉकआउट करते हैं, तो सब गैंगस्टर का ग्रुप डिस्कस करता है कि ये तो पावरफुल है। एंड फिर बाद में उधर से पाक ही जॉन आता है एंड बोलता है कि हटो मैं इसको हैंडल करता हूँ। एंड डीगन जैसा ही एटीट्यूड लेके वो उसको नॉकआउट कर देता है एंड बोलता है अगर बस पैसा नहीं है तो मैं तेरी बॉडी यूज़ करने वाला हूँ। एंड फिर बाद में उस दिन के बाद से कभी भी पाक डोजिन कॉलेज में नहीं आया एंड उसी टाइम से वो टकले का जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो गया। एंड पर उसी दिन के बाद कुछ दिनों के बाद एक और नया बुली आ जाता है एंड वो परेशान कर रहा है सबको। एंड फिर डीगन मिशन देता है टकलू को कि तेरे को फाइंड करना है बंदा कौन है। एंड फिर वो लोग एक बुली काउंसिल खोलते हैं सब बुलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जो नर्ड्स की मीटिंग होती है उसमें कुछ क्लासेस नहीं आती, क्लास 7 एंड 8, क्योंकि उनको कॉलेज के बाद उनको काम करना रहता है कॉलेज का ही। एंड क्लास 9 में बुलिंग होती नहीं है। एंड ऐसे कुछ दिन चलते रहते हैं। हमें दिखता है क्लास 9 में बुलिंग हो रही है। फिर उनका जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि तू बाहर आ। एंड फिर बाद में वो बंदे को जाके मारता है एंड बोलता है अब से तू कुछ भी नहीं करेगा क्लास में। एंड फ़ोन करके वो अपने दूसरे 2 बंदों को बुलाता है। तो यू जीसोक और क्वाक डूशिक आ चुके हैं उधर। एंड फिर वो बोलते हैं क्या करना चाहिए हमको। एंड यू जीसोक तो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि डीगन ने ऐसा बोला कि सेकंड और थर्ड ईयर्स को वो मार देगा। एंड फिर बोलता है वो जो नर्ड है वो बोलता है कि क्लास 9 का लीडर कि हम लोग पैसा कलेक्ट करेंगे एंड देखते हैं कि क्या करेंगे, क्योंकि उसने न्यूबी है वो एंड उसने पैसा को छू के बहुत बड़ी गलती कर दी। एंड फिर वो हमको दिखता है दूसरे सीन में क्वाक डूशिक अपने क्लासेस में जाके बोलता है कि तुम सब पैसे कलेक्ट करोगे। एंड यू जीसोक सोच रहा है वो कलेक्ट करे कि नहीं, पर फिर यू जीसोक के सामने एक लड़की आती है एंड बोलती है जैकेट तेरे पे अच्छा लगेगा। एंड फिर वो बोलता है कि बहुत एक्सपेंसिव है ये। एंड फिर वो बोलती है अभी अभी हमको पैसे मिलने ही वाले हैं राइट।
तो बोलता है हाँ, एंड वो बोलता है चलो कलेक्ट करके देखते हैं। एंड हमें तीसरे सीन में दिखता है कि जो नर्ड है, जो लीडर है क्लास 9 का, उसका जो बंदा बोलता है कि हम कलेक्ट करते हैं मनी, अगर तेरे को नहीं करना तो बोलते हैं नहीं, हमारी क्लास कलेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हम लोग डीगन से हार जाएंगे फाइट करने में। एंड हमें दिखता है कि उसने क्वाक डूशिक को एंड यू जिसोक को बिट्रे कर दिया है। अब जो टकलू है उसको पता चलता है कि क्वाक डूशिक ने पैसे ले लिया, एंड वो बताता है उसके क्लास वाले बंदों को कि वहाँ पे क्वाक डूशिक ने पैसे ले लिया। एंड ये चीज़ सुन के डीगन बोलता है कि जाके मैं उसको मारता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो। एंड हमें दिखता है कि डीगन पाक डूशिक की क्लास में आ चुका है, एंड वो देख रहा है कि पूछ रहा है कहाँ है पाक डूशिक। एंड तभी वहाँ पे जो बंदा रहता है जो खुद को इन्फ्लुएंसर मानता है, वो प्रेसिडेंट से पूछता है मैं कैसा दिखता हूँ। एंड प्रेसिडेंट बोलता है बहुत अच्छा दिखता है, पर वो गलती से ये भी बोल देता है कि तू बहुत बदसूरत भी दिखता है। एंड उधर 2 लड़कियाँ टिकटॉक कर रही हैं अपना रिकॉर्ड, एंड तभी आ जाता है डीगन। एंड फिर वो लड़कियाँ बोलती है तू बहुत हैंडसम है, हमारे साथ टिकटॉक कर ले। पर तभी वो जो ब्लॉन्ड बंदा है जो खुद को इन्फ्लुएंसर बोलता है, वो प्रेसिडेंट को मारने लगता है। एंड डीगन देखता है कि उधर फ़ोन रिकॉर्ड कर रहे, तो डीगन जाके डायरेक्ट मार नहीं सकता, उसको रोकने का ट्राई करता है, पर वो डीगन का कॉलर पकड़ लेता है। एंड फिर वो बोलता है डीगन कि तू लड़कियों की अटेंशन के लिए डेस्परेट है, शांत हो जा। एंड फिर वो थूकने का ट्राई करता है डीगन पे, बट डीगन डॉज करके वो लड़कियों के शर्ट पे चले जाता है थूक। एंड फिर बाद में वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, एंड वैसे ही फ़ोन गिर जाता है नीचे उनका। एंड तभी डीगन ये अपॉर्चुनिटी देख के वो ब्लॉन्ड गाय को बहुत मारने लगता है। एंड फिर बाद में क्वाक डूशिक उधर से आता है क्लास में, फिर बाद में पूछता है डीगन तू क्वाक डूशिक है क्या। एंड वो क्वेश्चन इग्नोर करके बोलते हैं क्या तूने प्रेसिडेंट और वो ब्लॉन्डी को तूने मारा। एंड फिर वो लोग एक दूसरे को घूरते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि जो टकलू है उसको विजिट करने आता है क्लास 9 का लीडर जो बिट्रे कर चुका है उसके दोस्तों को, एंड वो कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं। तो यार अगर तुमने अभी तक 2 एपिसोड देखे नहीं एंड पहली बार ये वीडियो पे क्लिक कर रहे हो तो तुमको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो पूरी लिस्ट। एंड उस पर तुमको सारे एपिसोड मिल जाएंगे बुली इंचार्ज के। तो हमें पिछले एपिसोड में दिखा था कि जो प्रेसिडेंट है क्लास 9 का, वो टकलू को आके बोलता है कि उसको ज्वाइन करना है उसका ग्रुप। एंड टकलू पहले सोचता है कि ये अच्छी बात नहीं है, पर फिर टकलू अपने मन में सोचता है कि ये तो पढ़ाकू बच्चा है, इसको ये आराम से मार सकता है। एंड वो बोलता है ठीक है तू आ जा हमारे ग्रुप में। फिर हमें दूसरे सीन में दिखता है कि क्वाक डूशिक एंड अभी भी डीगन बात कर रहे हैं एक दूसरे से। एंड फिर डीगन बोलता है कि तेरे को पैसे ला के देने होंगे जितने भी तूने लिए हैं। एंड फिर क्वाक डूशिक बोलता है कि मैं अगर पैसे देना भी चाहूँ तो नहीं दे सकता क्योंकि मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। एंड फिर बाद में डीगन उसको बोलता है तेरे पास कल तक के लिए टाइम है, अगर तू कल तक नहीं देगा तो मैं वापस आके तेरे को मारने आऊँगा। एंड जैसे ही डीगन लीव करते रहते हैं क्वाक डूशिक उसको मारना शुरू करता है, उसके सिर के पीछे एक बहुत बड़ी लात मारने के लिए ट्राई करता है। अब वो डॉच कर लेता है डीगन, एंड वो बहुत लात मार रहा है, सारे लातें डॉच कर रहा है डीगन। एंड डीगन बोलता है कि आज तक ये सबसे फनी फाइट है, बट इधर एक जगह प्रॉब्लम है क्योंकि एक लड़की जो है वो रिकॉर्ड कर रही है उनको। एंड जैसे ही डॉच कर रहा है डीगन तो डीगन उसकी बॉडी यूज़ करके क्वाक डूशिक की वो ब्लॉक कर रहा है विजन, एंड डीगन दिख रहा नहीं है कैमरे में। फिर बाद में डीगन को आइडिया आते हैं, डीगन वो ब्लॉन्ड बंदे को जो वाना बी इन्फ्लुएंसर है उसको पास जाता है एंड उसको फेंक देता है लड़की के पास। एंड फिर वो वाना बी इन्फ्लुएंसर एकदम रोमांटिक मूड में आके बोलते हैं लड़की को तू हर्ट तो नहीं हुई। एंड वो बोलती है कि अबे क्रीप हट जाए यहाँ से जल्दी से। एंड हमें दिखता है कि फ़ोन अब रिकॉर्ड कर रहा है नहीं, फ़ोन का कैमरा है नहीं डीगन पे। एंड फिर डीगन डॉच करता है एंड फिर एक पेट में मारता है क्वाक डूशिक को, क्योंकि डीगन सोचता है कि ये फैशन वाले सेक्शन में है, फैशन क्लास में, तो इसके मुंह को हट करना सही नहीं होगा। एंड एक ही पंच में क्वाक डूशिक नीचे गिर जाता है। एंड डीगन बोलता है कि मैं कल आऊँगा वापस लेने एंड तेरे पास सारे पैसे होने चाहिए। एंड फिर डिसाइड करता है डीगन कि वो अब जाएगा यू जिसोक के पास जिसने अभी जैकेट खरीद लिया नया। एंड हमें दिख रहा है कि उसने वो जैकेट पहन लिया है। एंड फिर यू जिसोक अपनी फ़ोटो खींचते रहता है एंड उसे पता चलता है कि क्वाक डूशिक को मार दिया गया है। एंड क्वाक डूशिक को मारने के बाद डीगन आ रहा है उसके पास, एंड वो थोड़ा डर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखता है कि जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है जो नर्ड किड है वो टकलू को बोलता है कि तेरी हेड वाली पोजीशन मुझे दे दे। एंड फिर टकलू बोलता है मैं ऐसे ही नहीं दे सकता, डीगन ने मेरे को खुद से दी है ये। पर फिर कुछ धमकियाँ दे के वो ले लेता है पोजीशन, एंड अब वो हेड बन गया है बुली काउंसिल का। एंड फिर हमें दिखता है कि यू जिसोक थोड़ा डर चुका है एंड बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ आज घर पर, थोड़ा सिक फील कर रहा हूँ। एंड जैसे ही जाते रहता है तभी डीगन सामने आ जाता है एंड डीगन बोलता है क्लास अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एंड फिर बाद में यू जिसोक पीछे देखता है एंड जो लड़की है उसके पीछे खड़ी है एंड वो लड़की को लाइक करता है एंड डीगन को बोलता है चल हम लोग बाहर जाके बातें करते हैं। एंड जब भी वो बाहर जाते रहते तो सोचता है यू जिसोक कि सरप्राइज अटैक कर सकता है इसको डीगन के ऊपर एंड वो मार देगा। पर जैसे ही डीगन के पास देखता है उसे पता चलता है हाँ भाई ये कोई मैच का नहीं है मेरा, ये मेरा आउट ऑफ लीग है। एंड फिर बाद में बाहर जाके यू जिसोक बोलता है कि तू जैसे बोलेगा मैं वैसा करूँगा। एंड फिर बाद में वहीं पर उन दोनों का कन्वर्जेशन खत्म हो जाता है। फिर बाद में डीगन अपने क्लास में आता है एंड बोलता है फर्स्ट ईयर का तो टेक केयर कर लिया, बस क्लास 9 का प्रेसिडेंट बचा है वो नर्ड किड, इसने कलेक्ट किया कि नहीं मनी, एंड अब सेकेंड ईयर्स बचे हैं। एंड फिर बाद में डीगन एक
प्रॉब्लम पे इनकाउंटर करता है कि अगर वो सेकेंड ईयर के पास जाके वो पूछा कि तुमने पैसे लिए क्या, तो वो हाँ भी बोलेंगे, एंड अगर वो कभी नहीं भी बोल दे, झूठ भी बोल सकते हैं डीगन से, एंड डीगन उनको छोड़ देगा। तो डीगन सोचता है कि काश कोई इन्फो देने वाला बंदा होता और उसको पता चलता है कि किस किसने सेकेंड ईयर में पैसे कलेक्ट किए हैं। एंड फिर बाद में हमें दूसरे सीन में दिखता है कि जो नर्ड किड है उसका क्लास छूट जाता है, वो जाने ही वाला रहता है, बट तभी उसके क्लास में क्वाकडूशिक एकदम एंग्री होके आ जाता है। एंड फिर बाद में क्वाकडूशिक आके बोलता है अबे तू क्या कर रहा है, एंड फिर बोलता है क्लास 9 का प्रेसिडेंट कि तेरे को सही में इतना ज़ोर से चिल्लाना चाहिए कि हम लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं। वो फिर बोलता है मैं तेरे को आज मारने आया हूँ। एंड हमें दिखता है कि यूजी सॉक भी वहाँ से आ रहे हैं। यूजी सॉक बोलते हैं क्वाकडूशिक तू भी यहाँ पे। एंड फिर बाद में वो दोनों आते हैं। पूछता है वो प्रेसिडेंट कि क्या तुम दोनों साथ में आए हो या फिर तुम मेरे से अलग अलग मार खाओगे। एंड फिर बाद में क्वाकडूशिक गुस्सा आ जाता है एंड उसको मारने का ट्राई करता है, पर जो नर्ड किड है, जो प्रेसिडेंट है, वो डॉज कर लेता है एंड क्वाकडूशिक को इतना ज़ोर से मारता है क्वाकडूशिक नीचे गिर जाता है। एंड फिर बाद में ये सोचता है यूजी सॉक कि इतना अच्छे से कैसे मार रहा है, एंड पूछने लगता है क्या हुआ, ये क्या किया तूने। पर तभी उसी टाइम पे वो मुंह पे एक पंच खाता है एंड वो बहुत सारे पंचेस खाता है मुंह पे। एंड फिर बाद में वो उसको लॉक दे के, आम बार दे के नीचे उसको झुका देता है। सीन चेंज होता है, हमें जिम में दिखता है कि कुछ बच्चे फाइट कर रहे हैं, इलीगल फाइटिंग। एंड फिर बाद में हम लोग वापस आते हैं फाइट सीन पे क्लास 9 के। हमें दिखता है कि यूजी सॉक और क्वाकडूशिक दोनों भी अनकॉन्शियस हो गए हैं एंड नर्ड किड जीत चुका है। एंड फिर बाद में नर्ड किड उनको बोलता है कि मैं बनाने वाला हूँ डीगन को किंग ऑफ द स्कूल। एंड फिर हमें दिखता है डीगन घर जा रहे हैं। डीगन घर जाते वक्त देखता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, पर फिर डीगन मन में बोलता है कि इसका हाइट छोटा है तो मेरे को वरी नहीं करना चाहिए। पर फिर डीगन एक कॉर्नर पे जाता है वॉल के और एकदम से डैश करता है वो कॉर्नर पे। एंड फिर वो बंदा जो उसको फॉलो करते रहता है, मिस्टीरियस आदमी या लड़की, वो उसको देखने जाती है पर दिखता नहीं है। फिर डीगन पीछे कूद के उसको पकड़ लेता है, बोलता है तू कौन है। हमें पता चलता है कि ये तो वो लड़की की जो दोस्त है आरा चान, वो आरा चान आ चुकी है यहाँ पे। एंड फिर वो बोलती है कि तेरे को कोई फॉलो कर रहा था एंड इसलिए मैं तेरा देखभाल करने के लिए तेरे को फॉलो कर रही थी। अब इतना समझता नहीं है डीगन को, क्योंकि डीगन इज़ अ डम एज फक। तो डीगन बोलता है तूने आखिर में मुझे फॉलो किया, राइट। एंड फिर वो एक्सक्यूजेस देने लगती है कि तूने मेरे को बचाया था इसलिए मैं तेरे को फॉलो कर रही थी। फिर वो बोलता है कि ठीक है चल टेंशन मत ले, मैं तेरे को अपना नंबर दे रहा हूँ, तेरे को कभी कुछ चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज कर देना। एंड ये रोमांटिक वे में नहीं बोल रहा है डीगन इज जस्ट सीरियसली वरीड कि उसको कोई फॉलो ना करे। एंड फिर वो बोलता है कि रात भी हो गई है, मैं तेरे को घर भी छोड़ देता हूँ। फिर हमें दिखता है डीगन अपने घर पे आ जाता है। डीगन सोचने लगता है कि कितने लोगों ने उसको फॉलो किया। एक बार पार्क हीजोन ने किया एंड बहुत सारे लोगों ने किया एंड डीगन को पता भी नहीं चलता कि कौन फॉलो कर रहा है। एंड डीगन के ऐसे ही इमेजेस भी ले लेते हैं लोग, जैसे कि पार्क हीजोन ने लिया था एंड उसको पता भी नहीं चल रहा है। एंड ये फ्यूचर में आके बहुत बड़ी वाली दिक्कत हो सकती है। एंड डीगन यही सोचते रहता है कि ये सब वो कैसे रोकेगा। एंड फिर जब डीगन नहाते रहते तभी उसको रियलाइज़ होता है कि पार्क हीजोन उससे क्यों मिला था। एंड फिर पार्क हीजोन को सोचता है कि वो डायरेक्टर की वजह से ही मिला होगा, क्योंकि डायरेक्टर के फ़ोटोज़ उसने लिए थे। एंड उसको लगता है कि ये डायरेक्टर्स की वजह से ही यहाँ पे आया है, क्योंकि जो मेंबर थी वहाँ की प्रोजेक्ट की वो भी पैनिक हो गई थी क्योंकि डीगन ने उसके फ़ोटोज़ लिए थे। एंड अब फिर अगले दिन सोचते रहता है डीगन की कैसे वो क्लास 9 के प्रेसिडेंट को हैंडल करेगा। एंड जब पिछली बार आरा ने भी उसको बोला था कि उसके क्लास में बुलिंग होना बंद हो गया है क्योंकि वो भी क्लास 9 में है। एंड फिर बाद में जब आता है क्लास के अंदर डीगन, तो हमें दिखता है कि जो किड है, जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है, वो ऑलरेडी वहाँ पे है, उसको ग्रीट करता है। एंड जो टकलू है वो बताता है डीगन को कि ये बुली है बहुत बड़ा, इसके साथ मत रहे, इसने मेरी पोजीशन ले ली। फिर बाद में डीगन को बताता है वो रिच किड की। एंड फिर बाद में वो नर्ड किड बताता है, जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है, वो बोलता है कि डीगन को कि मेरे को कभी से मनी नहीं लेना था एंड थैंक्स टू यू अब मैं मनी ले लूँगा। एंड फिर वो बोलता है कि डीगन ठीक है टकलू शांत हो जा, मैं इसको दे रहा हूँ, इसको जो पोजीशन है इसको दे रहा हूँ, ये हैंडल करेगा हर चीज़। एंड फिर बाद में वो जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है वो बोलता है कि मुझे सारे मेंबर से मिलना है जो भी तेरे दोस्त हैं। फिर बाद में जब वो लोग मिलते हैं तो मानो बोलता है कि भाई इसको क्यों दे दिया एंड तू क्यों बन रहा है लीडर एंड तू क्यों गाइड करेगा। एंड फिर बाद में डीगन बोलता है मैंने उसको दिया है। फिर बाद में लोग पूछते हैं क्यों ऐसा। फिर बताता है डीगन कि इसके पास बहुत सारे कनेक्शंस भी हैं, इसके पास नॉलेज भी है, ये बहुत देर से भी है कॉलेज में एंड इसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, इसको सेकेंड ईयर्स के बारे में पता है, इसको थर्ड ईयर्स के बारे में पता है एंड कैसे मनी कलेक्शन चलता है पूरे स्कूल में इसको ये भी पता है एंड किसके पास सबसे ज़्यादा मनी आता है ये भी पता है। फिर बाद में ये लोग को पता चलता है कि डीगन बताता है कि थर्ड ईयर का जो बाइक सूजी का भाई है वो ज़्यादा सबसे मनी कलेक्ट कर रहा है एंड उसके साथ एक और बंदा है वो भी कलेक्ट कर रहा है, पर वो दोनों अभी एब्सेंट हैं। फिर ये लोग के दो प्लान होते हैं, एक तो जाके ऐसे ही मांगो एंड दूसरा प्लान है जो अब ये करने वाले हैं, पूरे सेकेंड ईयर को तबाह कर दो, जाके स्मैश कर दो, तो उससे थर्ड ईयर भी इफेक्ट हो जाएगा। एंड ये प्लान है वो नर्ड किड का जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है।
एंड ऑब्वियसली स्मैश करने जाएगा डीगन, क्योंकि वो नर्ड किड बोलता है कि डीगन बनेगा मेरी पावर एंड मैं बनूंगा उसकी आइज़, मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है डीगन को, एंड डीगन जब जाके सब कुछ ख़त्म कर देगा एंड दे एग्री। एंड जब सब फिर एग्री कर देते हैं कि यही करना है, पर फिर बाद में नर्ड किड बोलता है कि इससे पहले हमको कू स्वांगवान को मारना पड़ेगा, जो टकलू है जिम वाला, क्योंकि वो बच्चों को फाइट करवाता है एंड उसको पावर का बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। एंड जब से उसने डीगन को देखा है उसका ऑब्सेशन बढ़ गया है, क्योंकि डीगन ने जैसे ही पाक डूजिन को मारा था तो डीगन ने एक ही अलग ही टाइप का उसको पावर दिखाया था एंड वो ऑब्वियसली डीगन को ढूंढने आएगा ना। में अगले सीन में दिखता है कि वही बंदा जो टकलू है डूसियन, वो बोलता है उनको बंदों को कि जाके फाइट करो। एंड हमें दिखता है वो दोनों लड़के बहुत थक चुके हैं एंड बोलते हैं हम फाइट नहीं कर सकते, पर फिर वो चिल्ला के बोलता है अगर तुम लोग पूरा लिमिट ब्रेक नहीं करोगे तो कभी तुम बेटर नहीं बनोगे। एंड हमें दिखता है वो अभी भी थिंक कर रहा है पाक डूजिन के बारे में, जैसे कि पाक डूजिन पागल हो गया था डीगन के साथ फाइट करते हुए। एंड फिर बाद में अगले सीन में दिखता है कि उनकी मीटिंग ओवर हो जाती है। जो ब्लॉन्ड गाय रहता है मानो का दोस्त, वो बोलता है कि मुझे अभी भी पसंद नहीं है वो नर्ड किड को अपना लीडर बनाना। फिर मानो ट्राई करता है वो ब्लॉन्ड बंदे को शांत कराने का कि हाँ हमको भी पता है तुझे पसंद नहीं है, पर अभी के लिए हम लोग को काम करना ही पड़ेगा। एंड फिर बाद में अगले सीन में दिखता है कि जो बुली काउंसिल का दूसरा बंदा है जो सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर था, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, पर तुमको पता है इसका मुँह देख के कि ये आया था पाक डूजिन की फाइट देखने। उसके पास एक जन विजिट करने आता है, हमें पता चलता है क्लास 9 का प्रेसिडेंट है एंड वो बोलता है कि मुझे बाइक सूजी का बड़ा भाई चाहिए। एंड फिर क्लास 9 का प्रेसिडेंट बोलता है कि वो अभी एब्सेंट है एंड तुम उसको नहीं ले सकते। एंड फिर वो बोलता है कि प्लान कैसे चल रहा है तेरा। फिर वो बोलता है प्लान तो बहुत स्मूथली चल रहा है एंड अभी बहुत ज़्यादा बड़ा एक स्टॉर्म आने वाला है, तुम जस्ट वेट करो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड इसी से हमें पता चलता है कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है एंड जो ये क्लास 9 का प्रेसिडेंट है ये तो कुछ हमारे ग्रुप के साथ करेगा जो बहुत ही बैड जाने वाला है। एंड फिर बाद में अगले सीन में दिखता है कि बाइक सूजी नहा रही होती है, अपने भाई से बात कर रही होती है, बोलती है कि भाई तू प्लीज़ प्रोटीन मत डाल मेरे राइस में, मेरे को अच्छा नहीं लगता। एंड फिर उसका भाई बोलता है कि मैंने टेबल पे पैसे रख दिए हैं, तेरे को चाहिए होगा खाने के लिए तो ले लेना। एंड वो पूछते कब आएगा तू, पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता उसके ऊपर। एंड जब वो पैसे देखती है इतना तो सोचने लगती है कि कैसे वो इतने पैसे ला रहा है। फिर हमें अगले दिन दिखता है कि स्वांगवा के जिम में ही वो लोग फाइट कर रहे हैं। फिर स्वांगवा बोलता है कि तुम लोग अब फाइट नहीं करोगे, जाके लाइन अप हो जाओ। एंड उनको बताता है कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। फिर हमें दिखता है कि सारे जो उसके जो मेंबर्स हैं वो जाके कंस्ट्रक्शन साइट पे एकदम गैदर हो जाते हैं एंड धीरे धीरे सब आ रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं कि क्या है क्या हो रहा है। एंड हमको पता चलता है स्वांगवा ने ही करवाया है। एंड फिर बाद में एक बंदा उनमें से मैसेज करता है ली संगुन को, जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है, एंड उसको बताता है कि भाई यहाँ पे आ गए हम लोग। एंड वो बोलता है मैं रुको एक बंदे को भेज रहा हूँ, एक बीस्ट को। एंड फिर बाद में हमें दिखता है कि जो क्लास 9 का प्रेसिडेंट है वो मीटिंग कर रहा है बाकी लोगों से एंड वो सुन के वहाँ से चले जाते हैं। एंड फिर वो डीगन को फ़ोन कर देता है एंड डीगन को फ़ोन करके वो कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस बता देता है एंड बोलता है वहाँ पे जा, क्योंकि वहाँ पे वो स्वांगवा अपना रख रहा है एक आर्केड टाइप है, एक अंडरग्राउंड फाइट टाइप। एंड ये सुन के वो टकला सुन लेता है ये चीज़ें। एंड फिर बाद में टकला फ़ोन कर देता है मानो के दोस्त को एंड बोलते हैं जल्दी आओ तुम लोग आर्केड से छोड़ो, क्योंकि डीगन जा रहा है अकेले कंस्ट्रक्शन साइट पे। एंड फिर मानो के दोस्त भी सब अपना गेम छोड़ के निकलना शुरू कर देते हैं। एंड फिर बाद में जो नर्ड किड है जो प्रेसिडेंट है वो आ जाता है एंड देखता है कि एक बिल्डिंग है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट एंड वहाँ पे ही फाइट होगा एंड यहाँ से व्यू बहुत अच्छा होगा। एंड हमें अगले सीन में दिखता है कि स्वांगवा अपने बाइनोकुलर्स यूज़ करके देख रहा है कि उसके मेंबर्स कैसे फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। एंड फिर बाद में उसका असिस्टेंट पीछे से आ जाता है एंड बोलता है कि स्वांगवा तू क्या कर रहा है, आ गया क्या डीगन। एंड हमें पता चलता है स्वांगवा वहाँ पे बैठा है एंड बोल रहा है कि मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड हमें दिखता है कि डीगन आ गया है नीचे एंड डीगन नर्ड किड से बात कर रहा है एंड बोल रहा है नर्ड किड कि मैं थोड़ा लेट आऊँगा क्योंकि मेरे को कुछ काम आ गया। एंड बोलता है डीगन को कि तू अकेले मत जाना, टॉप फ्लोर पे फाइट हो रही है। एंड ऑब्वियसली लाइक कर रहा है वो प्रेसिडेंट एंड वो असली में तो छत से देख रहा है हर चीज़ एंड उसको पता है कि स्वांगवा ने सब जगह लगा दिया होगा। फिर बाद में डीगन सुनता नहीं है नर्ड किड की बात एंड खुद ही अकेले चले जाता है ऊपर। एंड फिर बाद में डीगन ऊपर जाते ही बोलता है कि तुम लोग ने तो जगह बहुत अच्छी ढूंढी है। एंड फिर बाद में वो सब पूछते हैं कि तू है कौन एंड तू यहाँ पे कैसे आया। फिर वो बोलता है ये सब मैटर नहीं करता, मेरे को बताओ स्वांगवा कहाँ है। एंड फिर बाद में वो बोलते हैं हमको नहीं पता, हम लोग तो ऐसे ही इधर आए। तो फिर वो बोलता है कि चलो झूठ मत बोलो, तुम लोग ऐसे भी नहीं बोलोगे तो मैं तुमको ऐसे भी तबाह करके तुमसे पूछ ही लूँगा। एंड हमें पता चलता है कि स्वांगवा दूर से देख रहा है एंड उसका ये सब प्लान था। एंड फिर पूछता है उसका असिस्टेंट कि तूने इन बच्चों को ही क्यों सिलेक्ट किया। फिर बोलता है स्वांगवा कि सब ह्यूमंस सेम नहीं होते, कुछ ह्यूमंस लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाक डूजिन, क्योंकि पाक डूजिन के सारे मूव्स खत्म हो गए थे पर तब भी वो लिमिट ब्रेक करके एक सुपरफिशियल बीइंग बन गया था एंड वो अपग्रेड हो रहा था। एंड फिर बाद में उसने बोला कि मैंने जितने भी लोगों को मुझे लगता है कि अपग्रेड हो सकते हैं मैंने उनको यहाँ पे ला दिया फाइट करने के लिए डीगन के साथ। एंड मैं डीगन को एनालाइज करने वाला हूँ एंड ये लोग को पता नहीं ये सब एक सेक्रीफाइस बनने वाले हैं मेरे एक रिसर्च के लिए। एंड हमें पता चलता है कि ये
सब तो इसका प्लान है एंड ये डीगन को फंसा रहा है यहाँ पे बस उसकी फाइटिंग मूव्स देखने के लिए। बट तभी एक रैंडम सा फिगर आ जाता है, मिस्टीरियस फिगर उनके पीछे एंड बोलता है यो तुम लोग कैसे हो, एंड बोलता है कि मैं भी यहाँ पे सीखने आया हूँ जैसे कि मैं एक बॉक्सर था। तो जैसे कि मैं पिछले एपिसोड में पता चला था स्योंगा देख रहा है कि कैसे फाइट कर रहा है डीगन, उसके बंदों को मार रहा है एंड स्टडी कर रहा है। एंड हमें दिखा था लास्ट एपिसोड में कि एक मिस्टीरियस फिगर आ जाता है स्योंगा के पीछे एंड बोलता है कि मुझे भी सीखना है। एंड हमें रिवील होता है ये तो वही बॉक्सर है जो पहले कुछ चैप्टर्स में डीगन ने जिसको मारा था, जो लोगों को पंचिंग बैग जैसे मारते रहता था। फिर हमें स्योंगा सैमसंग से डिस्कस करते रहता है कि वो क्यों हारा था। एंड फिर आदमी सैमसंग बोलता है भाई क्या बके जा रहा है, तो वो बोलता है कि कॉन डाइगन से तू इसलिए हारा था क्योंकि तू फिजिकल स्ट्रेंथ में लैग कर रहा था। फिर वो बोलता है नहीं ये भी नहीं है, तू बस इन्फॉर्मेशन में लैग कर रहा था। जैसे ही कॉन डाइगन को मिला था डीगन को बहुत सारे जगह से इन्फॉर्मेशन मानो से कि उसने तेरे से लड़ा था तो तेरी वीकनेस क्या है, इसलिए उसने प्रिपेयर किया खुद को एक आउट बॉक्सर के लिए, एक फेटल ब्लो किक दिया, लोअर किक, जिससे तू हार गया। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि सैमसंग की अगर हम दोनों सेम क्वालिफिकेशन के होते तो शायद मैं जीत जाता। एंड फिर बाद में जो स्योंगा का दोस्त है वो बोलता है क्या वो सही में लगता है स्योंगा को कि सैमसंग सही में उसको मार सकता है, क्योंकि कॉन डीगन तो एक असली में बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। एंड हमें फिर फाइट सीन में दिखता है जो कंस्ट्रक्शन साइट पे चल रही है एंड फिर कॉन डीगन बंदों से लड़ रहा है, एक आउट बॉक्सर आ गया एंड उसको मार रहा है एंड कॉन डीगन डॉज कर रहा है। फिर बाद में वो इन बॉक्सर को मार देता है डाइगन और बोलता है कि मेरे को लगा तू बहुत अजीब हो गया एंड तू बहुत ही पावरफुल होगा, एंड बोलता है तुम सब अलग अलग स्पोर्ट्स के हो तो तुम सबका फाइटिंग स्टाइल अलग ही होगा राइट। एंड फिर बाद में डीगन सबको मारना शुरू कर देता है एंड वो सब अटैक करने लगते हैं, बोलते हैं 1v1 छोड़ो भाई, सब लोग एक साथ अटैक करो। एंड डीगन को एक पंच वंच कुछ नहीं लगता, डीगन घायल भी नहीं होता है, डीगन सबको मार देता है एंड बोलता है ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है। फिर बाद में एक बंदा आता है एंड बोलता है कि अच्छा तू तो बहुत ताकतवर है। एंड फिर बाद में हम देखते हैं स्योंगा बोल रहा है कि ये बहुत सबसे ताकतवर है हमारे पी क्लास में, मेरे बाद यही सेकंड आता है पी क्लास में। सैमसंग जो बॉक्सर है वो बोलता है कि भाई ये इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, अपने ही मन में बोलता है कि इसके अपोनेंट्स बहुत वीक हैं। एंड फिर बाद में वो अटैक करता है वो बंदा पर, फिर बाद में डीगन बोलता है कि अच्छा अब मज़ा आएगा, लगता है तू कुछ और है पर तेरे पे तो बस स्पीड है। एंड फिर बाद में डीगन उसको नॉकआउट कर देता है एंड बोलता है बोरिंग भाई तुम सब सेम ही हो। एंड ये चीज़ देखिए सैमसंग की फट जाती है एंड बोलता है कि सही में वो लोग बहुत वीक होंगे। एंड फिर बाद में वहाँ से जाते रहते हैं। स्योंगा तभी भी बता रहा है कि ऐसे ऐसे होता है डिस्ट्रक्शन के लिए। एंड फिर वो बोलता है भाई चुप हो जा, एंड वो वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर जब वो निकलते रहते हैं उसके पहले हमें दिखते हैं कि मानो एंड उसके दोस्त सब भाग के आ रहे हैं। जो मोटो है बोलता है भाई भागो मत, मेरा पेट दर्द कर रहा है, और ब्लॉन्ड बोलता है कि अरे भाई तूने रामेन क्यों खाया अगर तेरे को भागना ही था तो। एंड फिर बाद में बोलता है मांजो कि हम लोग इतना भाग क्यों रहे हैं भाई ये बता। तो बोलता है कि तुम लोग क्या सही में वो प्रेसिडेंट को, क्लास 9 के प्रेसिडेंट को ट्रस्ट करते हो? उसने सिर्फ डीगन को बुलाया, नहीं तो हमको भी नहीं बुलाया। लगता है कि डीगन ने ट्रैप में फंस गया एंड डीगन को कब्जा करना चाहता है, डीगन से ऊपर जाना चाहता है। एंड फिर मानो बोलता है ठीक है सेंस बनाता है। फिर बाद में लोग बिल्डिंग के नीचे आते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ जाना है। फिर बाद में ब्लॉन्डी बोलता है वहाँ नहीं यहाँ चलो, ये तो सिंघवा नहीं, ये तो सिंघवा है लाइट। एंड फिर बाद में मानो बोलता है चलो उधर जाते हैं। एंड जब वो लोग जाते रहते हैं तो वो लोग सैमसंग से मिलते हैं, बोलते हैं अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर बाद में मांजो पूछता है कि भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन डीगन का है। तो फिर बाद में बोलता है वो मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ डीगन को मारने, तुम लोग बहुत सही टाइम पे है। फिर बाद में बोलता है मांजो अरे तू मुझसे हार के तू डीगन को क्या मारेगा। एंड फिर वो लोग फाइट करने के लिए प्रिपेयर होते हैं। एंड बोलता है मांजो कि मैं स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर अलग हूँ। फिर बाद में वो बोलता है हाँ मुझे पता है तू वेपन्स कैरी करता है। फिर उसके दोस्त बोलते हैं अबे मांजो तूने तो बैग ही नहीं लाया, तेरे वेपन्स का है। तो बोलता है कि हम लोग जल्दी में थे तो इसलिए मैंने पीछे ही आर्केड पे छोड़ दिया। फिर वो बोलते चल 3v1 करते, बोलता है नहीं तुम जाओ, और अपना एक पेन निकाल लेता है। एंड फिर वो दोनों ऊपर जाते हैं एंड फिर मानो फाइट कर रहे हैं। मानो फाइट कर रहा है तो वो बॉक्सर है उसको बहुत मार रहे हैं, मानो मार नहीं पा रहे हैं। फिर बाद में जो प्रेसिडेंट है वो बोलता है अरे मानो इतना स्टूपिड था कि पहले से, क्योंकि मानो पेन यूज़ करके स्टैप करना चाह रहे हैं, उसका जो अटैक पैटर्न है वो कर्व्ड है एंड जो बॉक्सर का अटैक पैटर्न है वो स्ट्रेट है, तो वो जल्दी से मार के पीछे ले लेता है एंड इसलिए वो डॉज कर लेता है। एंड यही देख के मानो फाइट करते रहता है। फिर मानो एक किक मारता है उसको, लो किक। फिर वो बोलता है कि मेरे को हर्ट नहीं हुआ तेरे लो किक से। एंड फिर बाद में वो दोनों ऊपर जाते हैं, हमें ऊपर दिखते हैं कि स्योंगा है एंड वो देखते हैं कि ये देख स्योंगा है यहाँ पे। एंड वो पूछते हैं कि डीगन कैन, स्योंगा बोलता है कि वो आगे वाले बिल्डिंग में। फिर बाद में वो दोनों झड़ने लग गए हैं कि भाई तेरी वजह से इधर आ गया, मैं तेरे को मारूंगा। पर तभी स्योंगा का जो दूसरा वाला इन्फीरियर रहता है वो जाता है दोनों को मार देता है, बोलता है कि इन लोग को तो मैं मार दूंगा, तू स्योंगा टेंशन मत ले। फिर स्योंगा बोलता है कि मानो का भी फाइट खत्म होने वाला है, जल्दी हम भी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। एंड फिर हमें दिख रहा है मानो अभी भी फाइट कर रहा है और मार खा रहा है। फिर मानो एक और किक मारता है उसके रिब्स पे, वो बोलता है मेरे को नहीं लगा, पर इस बार उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर मानो समझाता है कि हाँ अगर मैं नॉर्मल किक मारता तो तेरे को कुछ नहीं होता, पर मैंने अभी तेरे को स्टैप किया अपने किक से एंड इसलिए तेरे को बहुत दर्द हो रहा है, मैंने हार्ड बूट्स भी पहने।
एंड फिर बाद में बोलता है आज ही ये ख़त्म करते हैं एंड अपनी विक्ट्री तेरी होगी नहीं, तू मेरे को नहीं मार पाए तो डीगन को भी नहीं मार पाएगा। फिर बाद में बॉक्सर बोलता है कि अबे तू रुक क्या कर रहा है। फिर ही मानो घूमता है एंड उसके मेन पार्ट पे फिर से एक मारता है एंड हमें दिखता है दूसरे सीन में मानो नीचे बैठा है एंड एक एग टूट चुका है एंड यू गाइस नो कि एग कौन सा टूटा है। एंड फिर बाद में डीगन उधर से आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, कैसे मार खाया। फिर बोलता है मानो कि हुआ ऐसा कि सोंगा का जो दोस्त है वो मारते रहता है मोटू को एंड फिर मोटू एक फ़ोन चला रहा है साइड में, बोलता है कि अरे डीगन तो फ़ोन नहीं उठा रहे तो बिजी है, मैं मैसेज कर देता हूँ। एंड फिर बाद में बंदा बोलता है कि ये नॉकआउट ही नहीं होता, इसको कितना भी मारूँ। एंड फिर बाद में सोंगा बोलता है अबे तू टाइम पास मत कर इधर है। एंड फिर बाद में वो उसको एक सुप्लेक्स दे देता है। फिर हमें दिखता है कि जो ब्लॉन्डी है वो उठ गया एंड उसको देख लेते हैं सोंगा का जो दोस्त है वो मारने के लिए जाते हैं, पर तभी वो एक लात खा के दीवार में जाके एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट है क्लास 9 का वो आ गया है बचाने। फिर बाद में ब्लॉन्डी पूछते तू यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करो, मैंने तो तुमको बुलाया नहीं था। एंड बोलते हुए कि तुम लोग बहुत वीक हो इसलिए मैंने तुमको बुलाया नहीं। एंड फिर बाद में ब्लॉन्डी बोलता है हमको लगा कि डीगन खतरे में है। एंड फिर हमें पता चलता है कि डीगन आ गया एंड बोलते हैं सब इधर है तो चलो अब करते हैं। एंड फिर बाद में डीगन बोलते हैं सोंगा कि क्या चल रहा है, तो बोलता है कि तूने अभी 10 लोगों से लड़ा जो वो मेरे जिन के बंदे थे एंड मेरे को बस तेरे को ल्यूर करा के तेरे ऊपर इन्फॉर्मेशन लेनी थी। एंड उसके सारे दोस्त जो डीगन के बोलते हैं क्या बकचोदी बोल रहा है भाई। एंड फिर बाद में वो बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं बाद में तेरे से लड़ूंगा। एंड फिर बाद में डीगन बोलते हैं तेरे को कौन बोला कि मैं तुझे जाने दूंगा। एंड फिर बाद में बोलता है कि अब मुझे पता चला कि पाक डोजिन को तेरे से लड़ने के लिए इतना एक्साइटमेंट क्यों था। फिर वो बोलता है चल हम लोग कम से कम लोकेशन तो चेंज कर लेते हैं। एंड फिर हमें दूसरे सीन में दिखता है जो टकले वाली गैंग रहती है, जो मॉन्क वाली गैंग है, वो लोग उधर अपने पैसे कलेक्ट कर रहे हैं। एंड फिर बाद में टकलू बोलता है कि क्या तूने दे दिया 3rd ईयर्स को। एंड बोलता है हाँ मैंने दे दिया, बट जो बाइक सूजी के भाई से उसको मिलने का टाइम नहीं मिला एंड उसका भाई वहाँ पे नहीं था। एंड फिर बाद में बोलता है कि वो सब कि अब हम लोग इधर ये सब खाएंगे पैसे से, ये सब करेंगे। फिर वो बोलता है पैसे यूजलेसली यूज़ मत करो। फिर बाद में बोलते क्यों, वो कौन डीगन आके मारेगा इसलिए। एंड फिर बाद में बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है कि इतना टेंशन मत ले, जो भी ये जो इसने आस्ट्रा देखा था इसने पहले वो डिलीवरी बॉय के अंदर भी देखा था एंड इसका इंस्टेंट 100% ट्रू नहीं रहता है। एंड वो सारे लोग फिर बोलते हैं एग्री करते हैं एंड बोलते हैं हाँ बात तो सही है। एंड फिर वापस हम आते हैं फाइट के पास। एंड फिर बाद में बोलता है कॉन्डिगन कि अबे तेरे को मैं कहीं नहीं जाने दे रहा, मैं आज ही तेरे को ख़त्म करूँगा। एंड फिर वो हंसने लगता है एंड फिर वो बोलते रहता है कि मैं ग्रैपलिंग करता हूँ। एंड फिर बाद में कॉन्डिगन उसके मुंह पे 2 बार चप्पल मारते हैं एंड बोलते हैं अबे जल्दी से आके मेरे साथ फाइट कर। एंड फिर बाद में वो लोग का फाइट शुरू होता है एंड फिर वो ग्रैपल करने का ट्राई करता है बहुत, फिर बीच में स्ट्राइक भी करने लगता है एंड उसके सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं, डीगन भी शॉक हो जाता है, बोलते हैं तो ग्रैपलिंग करने वाला था तो स्ट्राइक कर रहा है। एंड फिर बाद में सोंगा का जो दोस्त है वो बोलता है कि सोंगा एक ऑलराउंडर प्लेयर है, उसने MMA स्टाइल भी सीख लिया है एंड जो स्ट्राइकिंग है ग्रैपलर होके भी वो सीख लिया है। एंड कॉन्डिगन कितना ही पावरफुल है उसको एक पंच में नॉकआउट नहीं कर सकते। एंड तभी हम देखते हैं कि डीगन एक पंच कनेक्ट कर देता है सोंगा के मुंह पे एंड उसको बहुत दूर उड़ा देता है। यही देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हमें दूसरे सीन में दिखता है बाइक सूजी नहा रही है एंड फिर उसको अपने भाई का फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। एंड फिर वो हैप्पी हो जाती है, उसका टॉवल गिर जाता है, बोलती है कि कौन ही देख रहा है, मैं तो अकेली हूँ। एंड फिर बाद में वो कपड़े पहन के बोलती है मैं किसको बुलाऊँ, मिडिल स्कूल दोस्तों को बुलाऊँ क्या आज। फिर बोलती कॉन्डिगन आज क्या कर रहा होगा। फिर हमें दिखता है अभी भी सोंगा उठ रहा है एंड फिर बाद में नीचे आ जाता है। एंड फिर बाद में बोलते हैं कि अच्छा पंच था। एंड उसका जो दोस्त रहता है बोलते क्या तू ठीक है, बोलता है हाँ मैं बस टेस्ट करने के लिए पंच खाया था। एंड फिर बाद में बोलता है कि ये स्किल वर्सेस स्किल है बैटल। एंड फिर वो लोग फिर से लड़ना शुरू कर जाते हैं एंड फिर लोग एक दूसरे को फिर से मार रहे हैं, वो फेक्स पुल कर रहा है पर वो मार नहीं पाता डीगन को एंड डीगन उसको मारे जा रहा है। एंड फिर बाद में वो उसको उसकी मेन स्किल यूज़ करने को बोलता है कि तू मेन स्किल यूज़ कर, मैं तेरे पास आता हूँ। डीगन ऐसा बोलता है, बोलता है तेरा कॉन्फिडेंस अच्छा है बट मैं बोलूँगा कि ये कॉन्फिडेंस तू रख मत। एंड फिर बाद में जब पास आता है डीगन वो उसको पकड़ने का ट्राई करता है बट डीगन उसको मिडल में ही रोक देता है। एंड फिर बाद में उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें वो ग्राउंड रोल यूज़ करने का ट्राई करता है उसके पैर को पकड़ के, पर डीगन उसको उठा के फेंक देता है अपने पैर से। एंड फिर बाद में उसका दोस्त बोलता है सोंगा का कि ये तो 100 kg का है, ये इसको ऐसे ही कैसे उठा के फेंक रहा है। एंड फिर बाद में बोलता है सोंगा कि मेरे पास ऑब्वियसली ज़्यादा स्किल्स है पर अब ये स्किल्स की बैटल नहीं है, तू इंस्टिंक्टिवली सब कुछ छोड़ रहा है एंड तू अवॉइड कर रहा है हर चीज़। एंड फिर बाद में सोंगा फिर से पंच मारना शुरू कर जाता है। ये देख के डीगन के सारे दोस्त कन्फ्यूज हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि अबे ये अब पंच क्यों मार रहे हैं, तो ग्रैपलिंग पे जीत रहा था थोड़ा बट ये तो अब पंच मार रहे हैं। एंड फिर बाद में बोलते हैं कि वो जानबूझ के मार खा रहा है, अगर वो 100 बार भी मार खा ले तो अगर उसने एक बार पकड़ लिया तो वो जीत जाएगा। एंड फिर बाद में वो बोलता है जो प्रेसिडेंट है क्लास 9 का, बोलता है कि इतना ईजी नहीं है डीगन को पकड़ना एंड डीगन हमेशा भाग जा रहा है। एंड फिर बाद में बहुत ट्राई करता है उसको पकड़ने का पर डीगन उसको मारे जा रहा है पर फिर बाद में वो उसको एक बार पकड़ लेता है, उसको ग्राउंड पे लाके एक लॉक दे देता है एंड बोलता है कि
अब आ गया है तू ग्राउंड पे, वेलकम टू द ग्राउंड। एंड फिर वो बोलता है कि डीगन तेरे को सही में लगता है कि तू मेरे ऊपर है तो तेरे को ज़्यादा एडवांटेज होगा, पर मेरे पास इतनी सारी स्किल्स है अभी मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो असली में मैं ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड फिर बोलता है डीगन से क्या तू इतनी सारी स्किल्स हैंडल कर सकता है अकेले। फिर अगले सीन में हमें दिखते बेग सूजी लेटे हुए बेड पे फ़ोन चला रहे हैं, तभी जीसी उसको फ़ोन करके बोलता है बेग सूजी तू क्या कर रही है। फिर वो बोलते कुछ नहीं, क्या काम है। फिर बोलता है कि तू घर के नीचे है, मेरे को तेरे से मिलना है। फिर बाद में जब उसको सिंघा पकड़ लेता है, फिर बाद में डीगन बोलता है अबे तू पागल है क्या, मैं तेरे ऊपर हूँ, मैं ऑब्वियसली एडवांटेज है। एंड फिर डीगन उसको बहुत मारने लगता है। फिर बाद में सिंघा बोलता है कि मैं मार खा सकता हूँ, बस इसका बैलेंस हटा के मैं इसको एक बार पकड़ लूँ, हो गया मेरा। एंड जब भी वो पकड़ते रहते तभी डीगन उसका तोड़ देता है जो उसका मूव है। एंड बोलता है वो कि सिंघा कि अरे नहीं मेरा हैंड, अब मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर डीगन बोलते हैं तूने मुझे यहाँ लाया, तू कहाँ जा रहा है। फिर डीगन उसको बहुत मारते रहते हैं। डीगन के दोस्त बोलते हैं अबे ये तो बोलता है स्किल पर है तो मार खा रहा है। फिर बाद में जो प्रेसिडेंट है बोलता है कि ये बस कुछ स्किल यूज़ नहीं कर रहा डीगन बस अपनी यूज़ कर रहा है स्ट्रेंथ से उसको दबा रहा है नीचे, एंड उससे वो उसको मारे जा रहा है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें सोंगा 9 ईयर्स ओल्ड है, वो बहुत बड़ा दिखता है। उसको दोस्त बोलते हैं बीस्ट है, मॉन्स्टर है। एंड फिर उसको गिराने का नीचे ट्राई करते हैं, पर फिर वो गिर जाता है। एंड बोलते हैं अपने मन में मैं जानबूझ के नॉकडाउन हूँ। एंड फिर उसको एक बच्चा मारते रहता है। एंड तभी उधर से एक औरत आती है 18 ईयर ओल्ड की, जो लड़की आती है, बोलती है कि तू क्यों मार खा रहा है बिन मतलब। कहने में पता चलता है सोंगा की बड़ी बहन है। एंड वो बोलता है मार नहीं खा रहा था, एंड उसके पंच में को लग भी नहीं रहे थे क्योंकि वो अपना वेट यूज़ नहीं कर रहा था। एंड फिर जब मैं नीचे नॉकडाउन हुआ था वो मैं खुद से हुआ था। एंड फिर बाद में हमें पता चलता है कि सोंगा को सब कुछ जो सिखाया उसकी बहन ने ही सिखाया है। एंड सोंगा जब उसके जिम में ज्वाइन किया था तब वो ऑब्जर्व करता था सब चीज़ें, एंड वो उसको बहुत हेल्प की। एंड जिन ओपोनेंट्स को मारता था वो उनकी स्किल एब्जॉर्व करके एक कासल बना देता था, ऐसा कासल जो कभी टूटे ना एंड कोई नहीं तोड़ पाएगा। फिर हमें दिखता है कि उसका कासल टूट रहा है एक गाइडेड मिसाइल से। एंड फिर बाद में बोलते हैं अबे कौन तोड़ रहा है मेरा कासिल। एंड फिर बाद में उसका दोस्त चिल्लाते हैं अरे भाई अपने होश में आ। एंड दिखता है कि डीगन अभी भी उसको मार रहा है। एंड फिर बाद में डीगन उसको बोलता है कि तेरा कासिल बहुत जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ख़राब था, एंड इसलिए अब वापस से नया बना। एंड फिर उसको मार देता है। एंड फिर हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि वो सही में नॉकआउट हो गया है। एंड फिर बाद में वो लोग जब जाते रहते तो फिर ब्लॉन्ड बोलता है कि अरे लोग पैसा क्यों भरते कोई भी बिल्डिंग तोड़ने के लिए, डीगन को ही बस पैसे दे दो, डीगन तो बस 2-3 पंच मार के ही तोड़ देगा, ऐसे मजाक करते रहता है। फिर बाद में मानो बोलता है कि अब डीगन फर्स्ट ग्रेड का लीडर बन चुका है क्योंकि सारे फर्स्ट ग्रेड्स को उसने मार दिया। एंड फिर वाइस लीडर मैं बन सकता हूँ, पर फिर उसको इंटरफेयर कर देता है ब्लॉन्ड एंड बोलता है कि सपोर्ट कैरेक्टर तो मैं ही बनूंगा। एंड फिर बाद में मानो बोलता है मैं तेरी बात भी नहीं कर रहा था। फिर बाद में प्रेसिडेंट बोलता है कि ये अभी शुरुआत है डीगन, तेरे को पता है राइट, अभी हमने बस सेकेंड ईयर को तो मारना बचा है एंड थर्ड ईयर भी बचे है। एंड फिर डीगन एग्री करता है। एंड फिर बाद में जो प्रेसिडेंट है बोलता है अब चलो हम मारेंगे सेकेंड ईयर्स को कल। एंड फिर हमें दिखता है स्कूल में रात में जो वॉचमैन है वो बोलता है अबे तू कौन है, तू क्या कर रहा है इधर। एंड हमें पता चलता है कि किम मिनसू है स्कूल में, वो पूछ रहा है कि मैं इधर घूम हो चुका हूँ, मेरे को बता दो घर कैसे जाना है। अब किम मिनसू क्या कर रहा था रात में यहाँ पे हमें पता नहीं है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। सो या गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। होप यू लाइक दिस सीरीज एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।